नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ इस शो में लगातार हम तमाम ऐसे गेस्ट लेकर आ रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग की जितनी कंफ्यूजन है उनको दूर करने का काम कर रहे हैं। अक्सर आप सोशल मीडिया पर ये देख रहे होंगे और बहुत सारी इंस्टाग्राम रील्स आपको ये बता रही होंगी कि त्योहारों के सीजन में आपको ऐसे करना है, आपने ऐसे नहीं किया तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे किया तो बहुत सारे पैसे कमा लेंगे और ना जाने कितनी तरह की चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर आप आजकल देख रहे हैं। लेकिन उन तमाम चीजों को लेकर हम एक ऐसे शख्स से सवाल पूछेंगे, क्या ये चीजें वाकई में सही हैं या फिर जो तमाम वीडियोस आप देख रहे हैं वो आपको गुमराह करने के लिए है, यूं ही बस व्यूज कमाने के लिए है। क्योंकि हमारे साथ आज इस शो में एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं, तकरीबन 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और लगातार एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ी फैन फॉलोइंग तो उनकी है ही, लेकिन आज तक उन्होंने जितनी भविष्यवाणी भी की है वो भी सब सही बैठी है, सटीक बैठी है। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत रावत साहब आपका। धन्यवाद प्रतिमा जी। प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल थे और ये पूछना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड इतनी सारी चीजें हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, लोग किस पे विश्वास करें उनको मालूम चलता ही नहीं है क्योंकि इतनी सारी कंफ्यूजन है। और आज मैं चाहूंगी आप उस तमाम कंफ्यूजन को दूर करने का काम हमारे व्यूअर्स के लिए करें। कृष्ण जन्माष्टमी है और बहुत बड़ा भव्य तरीके से इसको मनाया जाता है। इसके भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं और कहते हैं कि अगर कृष्ण जी की भक्ति में आप लीन हो जाते हो तो वैसे ही खो जाते हो, दुनिया को भूल जाते हो, लेकिन जितनी प्रॉब्लम्स भी होती है आपकी लाइफ में वो तमाम प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाती हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी से संतान प्राप्ति को जोड़ के सबसे ज्यादा देखा जाता है। देखिए, इसके पीछे प्रतिमा जी क्या होता है कोई भी जब पूजा होती है, आप किसी भी भगवान की पूजा करते हैं तो जो भगवान है वो मोक्ष काल में वो कहीं ना कहीं अंतरिक्ष में रमण करते रहते हैं। हमारे यहाँ हिंदू धर्म का एक सिद्धांत है कि जिन भगवानों को हम याद करते हैं वो अंतरिक्ष में उनकी आत्माएं मूव करती रहती हैं। मैंने कृष्ण भगवान को याद किया, उनसे मेरा लिंक हो गया उनकी सोल के साथ में, उस आत्मा के साथ में, और मुझे जो नीड है वो अपना आशीर्वाद देते हैं। उनके पास इतनी क्षमता होती है कि वो आपको आशीर्वाद दें। आपको किस चीज की जरूरत है? आप खाली ध्यान में रहना चाहते हो, उनकी भक्ति में रहना चाहते हो, या आपको किसी चीज की जरूरत है? एक तो इसका आधार ये होता है। एक ये होता है कि अगर आप मानसिक तौर पे तकलीफ में हैं, मेंटल डिप्रेशन है आपको किसी तरह का, अवसाद है, और आप भगवान के साथ कंसंट्रेट होते हो तो आपकी जो एनर्जी है वो एकाग्र हो जाती है। और एकाग्र होने से, भगवान का ध्यान करने से आपके अंदर पांचों प्राण, पांचों इंद्रियां एकाग्र होकर के आपके डिप्रेशन को दूर करती हैं। और ऊपर से आपको इशारा मिलता है कि अब भगवान ने मुझे आशीर्वाद दे दिया कृष्ण जन्माष्टमी में और मेरा अब अच्छा होने वाला है। दैट मीन्स सेल्फ कॉन्शियसनेस को मजबूत कर लिया आपने और फिर आपको लाभ मिलेगा। आप बहुत ज्यादा, आपकी दिल की इच्छा हो रही है, मुझे रोने की इच्छा हो रही है, टेंशन हो रही है, तनाव हो रहा है, जॉब नहीं है, और आप जब भगवान के मंदिर में जाते हो तो आपको उतनी देर के लिए रिलीफ आ जाता है। और उसी समय ध्यान की अवस्था में अगर आपको भगवान ने किसी भी रूप में आपने बोल दिया चिंता मत कर मैं साथ हूं, तो आप परमानेंट ठीक भी हो जाते हैं। इसका मतलब हम उन एनर्जीज के साथ लिंक हो जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती और वो पेड़ पौधों से भी मिलती है। हमने कहा पीपल के पेड़ के नीचे जाकर आप परिक्रमा करिए और आपको लाभ मिलेगा। तो आपने पूरी एनर्जी को कहां से कंसंट्रेट कर दिया? पीपल के पेड़ के नीचे कंसंट्रेट कर दिया। तो एनर्जी तो उसके पास भी है, तो वो ऑक्सीजन देता है राउंड द क्लॉक, है ना। तो हमारे यहाँ तो 4 प्रकार की योनियों में वो योनि भी आती है। तो कोई भी भक्ति आप करते हो, कृष्ण भगवान की भक्ति करो, हनुमान जी की करो, शिव की करो, विष्णु जी की करो, तो हम उन मूर्तियों पर ध्यान कंसंट्रेट करते हैं, उन प्रतिमाओं पर ध्यान कंसंट्रेट करते हैं। वहां से हमें पॉजिटिव ऊर्जा, हमारे रिसेप्टर्स, हमारी इंद्रियों को आती हैं और हमारी शरीर के अंदर मनोबल बढ़ जाता है, तो हमें लाभ मिलता है। वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। बच्चा नहीं हो रहा है, टेंशन हो रही है आपको, अब मान लो किसी लड़की ने भगवान कृष्ण का स्वरूप में बहुत अच्छे से उनका भक्ति की, तो धीरे धीरे जो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं जो वीक हैं, जिसकी वजह से बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे, वो रिजनरेट होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो मन है, हमारी सोच है, वो बहुत सारी सेल्स को रिजनरेट करती है और बहुत को डेड भी करती है। इसको बोलते हैं मन के हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से स्ट्रोंग है तो बहुत सारी चीजें आप इंप्रूव कर लेते हैं। आपको बोल दिया जाए भैया मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, आपने मन को लगातार पेट पे ले लिया तो पेट में दर्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने वहां नेगेटिव ऊर्जा प्रोड्यूस कर दी है। और आपने अगर उसको वहीं से पॉजिटिव करना शुरू कर दिया, तो किसी भी भगवान की पूजा करने में जब आपकी ध्यान और कंसंट्रेशन उनके साथ बनती है ना,
तो फिर आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। इसे पूजा का लाभ मिलता है। तो आजकल हम देख रहे हैं, आपने जैसे बताया कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और ये बाकी में सच भी है। इंसान सोचता है कि मैं ठीक हूँ, सब अच्छा है, सब चीजें बढ़िया हैं। वो कहते हैं पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, या पॉजिटिव आप सोचो तो वो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर ट्रैवल करेगी। तो वाकई में ये काम करती है? बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो शरीर है इसके चारों तरफ एक ऑरा होती है 7 कलर की, और वो इसको ओजोन परत बोलते हैं बॉडी की। जैसे पृथ्वी की ओजोन परत है 30-35 किलोमीटर ऊपर से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच में, तो सूर्य की जो रेज आती हैं, जो अल्ट्रावायलेट आती हैं, उनको वो फिल्टर करके पृथ्वी पे भेजती है। अगर ओजोन परत ग्रहण के टाइम पर डाउन हो जाए तो उथल पुथल होती है, कोरोना जैसी बीमारियां आती हैं। जब हम प्रेडिक्शन करते हैं ना, भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी उस ओजोन परत पे करते हैं कि कहां उसका होल हो रहा है और कौन से कंट्री पे वो नुकसान करेगी, जिस कंट्री के लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पे जाएगी। ऐसे हमारे शरीर के चारों तरफ भी एक ओजोन परत होती है। जैसे ही ग्रहों की कोई चाल खराब होती है तो हमारी ऑरा को क्या करती है, होल कर देती है, और वो सीधा हमारी बॉडी को इफेक्ट कर देती है। अगर उसको हम पॉजिटिव तरीके से उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर लें शरीर के अंदर, मंत्र जाप से, पूजा पाठ से, ध्यान से, मेडिटेशन से, तो हम उसको फिल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, उसको फिल्टर कर सकते हैं, तो हमें पॉजिटिव लाभ मिलेगा। इसलिए किसी भी भक्ति से, किसी भी चीज से हमने अपनी जो चारों तरफ की ऑरा होती है उसको बढ़ाना होता है। उसी ऑरा से हम किसी भी व्यक्ति के नेगेटिव सोच को, पॉजिटिव सोच को, हम जानवरों की सोच को, मनुष्य की सोच को पहचान पाते हैं। मान लो कोई व्यक्ति, आप जा रही हैं और 15-20 फीट दूर से कोई व्यक्ति आपको देख रहा है, तो आपकी ऑरा तुरंत पहचान जाएगी ये व्यक्ति मेरी तरफ नेगेटिव पॉजिटिव कौन से तरीके से देख रहा है, और आप उसे दूर से रास्ता बना लेंगे। और कोई व्यक्ति बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आ रहा है, वो बहन के रूप में देख के आ रहा है, तो आपका शरीर एक्सेप्ट कर लेगा कि नहीं ये व्यक्ति पॉजिटिव। ऐसे जानवर भी हमला करता है तो हमें पता लग जाता है जानवर का कि हमला करेगा, हमारा ऑरा बता देता है, क्योंकि जानवर का ऑरा नेगेटिव है और वो हमारे ऊपर हमला करेगा तो हमारा ऑरा बता देता है। तो इसी प्रकार से हमारे जो शरीर के अंदर सेंसर्स हैं, ये सब इन चीजों को बता देते हैं। पर अपने ऑरा को भी, अपने सेंसर्स को भी हमें क्लीन रखने के लिए, या ये इंट्यूशन हमें इतनी स्ट्रांगली हो, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, या फिर लाइक ऑटोमेटिक रहता है? उसके लिए रिचार्ज का सिस्टम होता है, मेडिटेशन का सिस्टम होता है। आप ध्यान में अगर बैठे और उनको रिचार्ज करते रहें, आप उनको एक्टिवेट करते रहें, तो फिर वो एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं। उसके लिए प्राणायाम है, बहुत सा योगासन है, और मेडिटेशन का सिद्धांत है। फिर बहुत ज्यादा जाने पे समाधि का सिद्धांत आता है। लेकिन जनरल एक आम आदमी जिसके लिए हम आज पॉडकास्ट कर रहे हैं, वो सिर्फ अगर 10 से 15 मिनट भी ध्यान में बैठता है और अपने ध्यान को यहां से लेकर के त्रिनेत्र से और नीचे हमारे मूलाधार तक भी लेके चलता रहे, तो बॉडी के अंदर एक बॉडी के जो चक्र वो रिफ्रेश हो जाते हैं, और रिफ्रेश हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में एक बहुत बड़ी एनर्जी आनी शुरू हो जाती है। तो मतलब 10 मिनट की एक दिन में मेडिटेशन से हम अपने बहुत चक्रास को अलाइन कम से कम कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो जब मेडिटेशन करें तो क्या सुनना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे म्यूजिक भी हम देखते हैं, यूट्यूब खोल लो तो आ जाता है कि 10 मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक या 25 मिनट का मेडिटेशन म्यूजिक। तो मेडिटेशन के समय क्या सुनना चाहिए? क्या ओम का उच्चारण? ये प्रतिमा जी क्या होता है कि जो म्यूजिक के साथ मेडिटेशन कराया जाता है वो हमारे स्रोत इंद्रियों को ब्लॉक करने के लिए होता है। क्योंकि हमारी स्रोत इंद्रियां आंख है, नाक है, त्रिनेत्र है, हमारे बॉडी के सेंसर्स हैं, हमारी चमड़ी है, ये सब एक्टिव रहती हैं। अगर आपका ध्यान म्यूजिक पर है तो आपका ध्यान म्यूजिक पे रहने वाला है, तो आपका शरीर में अंदर नहीं जाएगा ध्यान। आपको म्यूजिक को बंद करना है, आपने अपना म्यूजिक तैयार करना है ओम ध्वनि के साथ में। ओम के साथ अगर आपने अपने मन को अपने ही ऊपर नीचे सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चलाते रहे तो आपको बाहर के म्यूजिक की जरूरत ही नहीं है। बाहर का म्यूजिक तो इसको रोकता है कि जिससे कि आप बाहर की कोई चीज ऐसी ना आए, तो उसको हम इनहेल करते रहते हैं। तो सिद्धांत ये कहता है कि आप 10 मिनट बैठिए, अपने मन को शरीर से बाहर मत जाने दो, शरीर के अंदर ही मन को रखो, तो मन ही चार्ज कर देता है। मन हमारी बॉडी को चार्ज करता है।
मन के अंदर वो सब चीजें हैं, इसको समझने के लिए बड़े गहरे सिद्धांतों की जरूरत होती है। अगर आपने अगर 10 मिनट भी मन को अंदर लगा लिया बॉडी के अंदर, उसको प्रकृति से टच मत होने दो, उसको बाहर मत जाने दो शरीर से, तो आपके शरीर के अंदर तो बहुत अच्छा फीलिंग होगी। बचपन में मेरी दादी मुझे बताती थी और कहती थी हमेशा इस चीज को याद रखना है जिंदगी में कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो इसका सुमिरन करे शुद्ध आचरण हो। जी 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 बिल्कुल। तो मतलब ये सार्थक है, इसे सार्थक नहीं, ये 100% सार्थक है और बॉडी के एनर्जी लेवल को बहुत हाई करता है। और धीरे धीरे जब आप अभ्यास कर लेते हैं इसका, ये तो बड़ा बहुत गहरा सिद्धांत है, हम अपने रास्ते से चले जाएंगे, नहीं तो इधर तो ध्यान की पॉडकास्ट ही ध्यान का हो जाएगा पूरा। इसलिए मैंने कहा था कि आप कुछ भी पूछेंगे हम उस पर चलेंगे, लेकिन फिर भी इसमें इतनी पावर है, अगर आपने इसको विधि से करना शुरू कर दिया तो आप हवा में तैर सकते हैं हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी की तरह अगर हवा में आपको जाना है, ट्रैवल करना है, तैरना है, तो ओम नाम का सुमिरन करते रहे। लेकिन अब बहुत सारी कंफ्यूजन है रावत साहब। आप देखिए, अब आप इंस्टाग्राम खोलिए, 2 मिनट स्क्रॉल कीजिए, इतना सारा डरा देंगे आपको कि अगर आपने ऐसे कर दिया तो कंगाल हो जाओगे, अगर ऐसे कर दिया तो माला माल हो जाओगे। पैसे कमाने का या किसी व्यक्ति पे पैसे की बरसात होने का कोई ऐसा ट्रिक है आपके पास कि उसको अगर फॉलो कर लिया तो पैसे की बरसात हो जाएगी? प्रतिमा जी, एक ऋषि पारस जी ने कहा है, वो ज्योतिष के सबसे बड़े ऋषि रहे हैं, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा। ये पूरा जगत, ये पृथ्वी लोक, ये सब ग्रहों के अधीन है, ये ब्रह्मांड ग्रहों के अधीन है। जो भाग्य में लिखा है उससे ज्यादा और उससे कम कभी नहीं मिल सकता। और ये भाग्य में पैदा होते ही आपकी कुंडली में लिख जाता है। कर्म के लिए हम फ्री हैं। अगर आपको देश का प्रधानमंत्री बनना है तो बनना है, बस आप उस रास्ते पे चलेंगे, आपको ऐसे गुरु मिलते चले जाएंगे, ऐसे नेता मिलते चले जाएंगे जो आपको देश का प्रधानमंत्री बना देंगे। ये जो जितनी भी रील में बोलते हैं कि धनपति, करोड़पति, अरबपति बन जाओगे या ये हो जाएगा, ये सब बकवास। सिर्फ इसमें वो लोग बेचारे फंसते हैं जो कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कंगाली से जूझ रहे होते हैं, कर्ज से जूझ रहे होते हैं। उन लोगों की इनको व्यूज मिल जाती है, उन लोगों की लाइक मिल जाती है, क्योंकि उनके दर्द को ये कहीं ना कहीं पुरोहितते रहते हैं। क्योंकि पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, पैसा हर कोई कमाना चाहता है। और आदत है कि फ्री में मिल जाए, कि भाई ये गाल पे 6 नंबर लिख लिया तो पैसा आ जाएगा, है ना। आपने पान के पत्ते पे कुछ लिख करके कहीं बहा दिया तो आपको पैसा आ जाएगा। ऐसे थोड़ी पैसा आ जाएगा। आपकी अगर कुंडली में लिखा ही नहीं है, आपकी कुंडली में जितना मर्जी आप कुछ भी कर लो तब भी नहीं हो सकता। अगर आपके भाग्य में लिखा है तो ना भी उपाय करोगे तब भी वहां तक पहुंच जाओगे, तब भी पहुंचोगे। रास्ते अपने आप मिलते हैं, जैसे पानी को रास्ता मिलता है, नदी को रास्ता मिलता है, अपने आप मिलता है, वो ठोकर खाते हुए समुद्र तक पहुंच ही जाती है। इसी प्रकार से जिसके भाग्य में जो लिखा है वो वहां तक पहुंचता है। ये जो रील बनाने वाले हैं, इन्होंने ज्योतिष का बेड़ा गर्क कर रखा है। और ये जितने भी ये इंस्टाग्राम पर आ रहे हैं जो ज्योतिष का मजाक बना रहे हैं, ये सिर्फ अपने व्यूज के लिए, मात्र 15-20 हजार 30 हजार रुपए इनको महीने के आ जाते हैं, उससे ज्योतिष का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपने कहा ऐसा नहीं होता है कि 6 नंबर गाल पे लगा लो और पैसे की बारिश हो जाएगी। ये भी बहुत ज्यादा चल रहा है, इतने सारे नंबर ज्ञान दे रहे हैं, न्यूमरोलॉजी की इतनी ज्यादा बातें आजकल होने लगी हैं। सो एस्ट्रोलॉजी वर्सेस न्यूमरोलॉजी जब हम बात करें तो वाकई में इतनी पावरफुल न्यूमरोलॉजी है, या फिर एस्ट्रोलॉजी अगर हम कर रहे हैं तो न्यूमरोलॉजी की जरूरत नहीं है, या न्यूमरोलॉजी देख रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है, या दोनों की जरूरत एक साथ है? देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी है हमारा पूरा शरीर है, पूरा शरीर है, और न्यूमरोलॉजी उसमें से सिर्फ एक उंगली के बराबर है, सिर्फ इतना ही फर्क है। तो मतलब उंगली के बराबर तो क्या ही, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपने, जो आपका नाम रखा जाता है, जिस समय आप पैदा होते हैं उस समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उस नाम के साथ उस दिन की डेट को कोऑर्डिनेट करके आप बस एक अच्छा सा नाम रख सकते हो, इतना उसका महत्व है। अंकों का महत्व हमारे जीवन में है, क्योंकि जिस समय आप पैदा हुए उस दिन कौन सा था, उस समय अंतरिक्ष में कौन सा ग्रह बलवान था, इतना ही महत्व है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आप न्यूमरोलॉजी से कुंडली मिला नहीं सकते, आप न्यूमरोलॉजी से विवाह शादी के मुहूर्त निकाल सकते, न्यूमरोलॉजी में आप कोई शुभ मुहूर्त, कोई होरा मुहूर्त कुछ नहीं निकाल सकते। न्यूमरोलॉजी से आप किसी का नाम नहीं रख सकते ढंग का, क्योंकि नाम तो आपका वे रखा जाएगा जो आपका पूरा की पूरा आपका। लेकिन वो कहते हैं कि पहले नाम सोचो, उसके बाद न्यूमरोलॉजी में उसका टोटल करो, अगर सही बैठ रहा है तभी रखना है, नहीं तो नाम चेंज कर दो। एक्चुअल में जो नाम रखा जाता है, इसका मैं 1 मिनट ज्यादा लगेगा, मैं बता देता हूं।
अंतरिक्ष के अंदर हमारे 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, और 27 नक्षत्र के एक एक चरण से 108 चरण है। तो 108 की एक माला का वैज्ञानिक रहस्य होता है 108। अगर आपने 108 मंत्र कर लिए तो पूरे ब्रह्मांड का एक चक्कर आपने लगा लिया, राइट। और 108 ही हमारे शब्द होते हैं 12 खड़ी के। हर चरण पर एक नाम होता है, चा चू चे लो ला पा पा पू पे। आप अश्विनी नक्षत्र के मान लो पहले चरण पे चा पे हुआ नाम आपका, तो जब हम पूजा करते हैं तो चा नाम पर ही हम आहुति देते हैं। अंतरिक्ष में हम सिर्फ ये बोलते हैं कि मेष राशि अंतर्गते हैं अश्विनी नक्षत्रे प्रथम चरणे चा नामे। इसका मतलब मैं अंतरिक्ष में उस चा शब्द पर जिस एनवायरमेंट में आप पैदा हुई हैं वहां मैं पूजा के मंत्रों को दे रहा हूं, जिससे मुझे वहां से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसका वैज्ञानिक आधार है, लेकिन इसका न्यूमरोलॉजी में कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसलिए ज्योतिष जो है ये एक परफेक्ट विज्ञान है जो आपको हर चीज बताती है। एक एक चीज का आपको दशाएं आपकी बताएगी, कैसा समय कब से आएगा। न्यूमरोलॉजी कहां, न्यूमरोलॉजी आसान है, एक ही किताब है, आप उसको पढ़ लो, पब्लिक को मूर्ख बना लो, और वो आसान है, बहुत इजी कर सकते हो आप। लेकिन लोगों को लगता है मैं एस्ट्रोलॉजर हो गई हूं या हो गया हूं एस्ट्रोलॉजर। इस समय बहुत कंफर्टेबल जोन में न्यूमरोलॉजी से पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, जबकि ज्योतिष को सीखना आसान काम नहीं है। ये पिछले जन्म को एक भाग्य से मिलती है। ज्योतिष हर कोई नहीं सीख सकता, ये बहुत हार्ड है, ये बहुत टफ है। यानी एक समुद्र की तरह और घड़े की तरह से पूरे समुद्र को घड़े में भरना और पूरे घड़े को समुद्र बना देना, ये ज्योतिष है। कि पूरे ब्रह्मांड की जानकारी रखना, वो ज्योतिष है। न्यूमरोलॉजी की एक किताब है, 9 नंबर है, 9 नंबर का स्वभाव आपको होता है कि 1 नंबर का स्वभाव ये, 2 नंबर का ये, 3 नंबर का ये, बस उसको आगे पीछे गुणा भाग करके आप बोलते रहो। इसलिए ज्योतिष तो एंडलेस विज्ञान है, बहुत प्यारा विज्ञान है। आपने सैकड़ों लोगों को सिखाया है और पढ़ाया है ज्योतिष के बारे में, तो कोई ऐसे लोग भी आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए जो आ तो गए कि भाई हमें भी सीखना है, ये कैसे काम होते हैं, एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करते हैं, लेकिन आपने कहा कि ये हर किसी के बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। तो कोई ऐसे लोग भी आए कि जो आ तो गए लेकिन कर नहीं पाए? अभी एक बैच में 100 स्टूडेंट होते हैं, उसमें से 10 ही ज्योतिषी बन पाते हैं। अच्छा। 90 बैठ जाते हैं चुपचाप। उसका कारण है एस्ट्रोलॉजी के लिए एक तो दिमाग बहुत तेज चाहिए, मेमोरी भी बहुत तेज चाहिए, आपका शरीर प्योरिटी में चाहिए, आपके अंदर खाना जो है सात्विक चाहिए। अगर आप आमलेट खाते हो, आप रोज समोसे खाते हो, आप रोज पराठे खा रहे हो, हैवी नाश्ता कर रहे हो, तो वो जो एनर्जी है ना पॉजिटिव, वो तो सब शरीर में लग जाती है। अच्छा, पराठे और समोसा, अगर आप वेज भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, हैवी खा रहे हो, तामस को जाने, तो आपका शरीर काम नहीं करेगा, दिमाग काम नहीं करता। और जो ब्लड है, जितना प्यूरिफाई ब्लड रहेगा उतने आपके सेंसर्स एक्टिव रहेंगे, तो आपका ध्यान तुरंत लग जाएगा। मैंने यहां बैठने से पहले आपको एक चीज बोली थी कि प्रतिमा जी आप कुछ भी पूछने के लिए फ्री हैं, तो मैंने अपनी सारी फाइलें ओपन कर ली, कंप्यूटर ओपन कर रखा है कि कहीं से भी किधर से भी कुछ भी पूछेंगे बताऊंगा, है ना। और अगर मैं एक ही सब्जेक्ट दे देता कि इसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द आप रहना, तो मेरा दिमाग उतनी ही जगह पर रहता। तो ज्योतिषी बनने के लिए आपको बहुत खाना पीना, ध्यान, साधना, योगा, प्राणायाम, ये सब चीजों की जरूरत, और डेली अध्ययन। क्योंकि ज्योतिष में ऐसे सूत्र बहुत हैं कि अगर आप एक हफ्ते भी ना पढ़ो उनको तो भूल जाते हैं। इसलिए ज्योतिषी के लिए, कर्मकांडी विद्वान के लिए, वेदाचार और वेद शास्त्री के लिए अध्ययन अनिवार्य है रोजाना बुढ़ापे तक। तो ये लाल किताब के जो उपाय होते हैं ये कितने कारगर साबित होते हैं? इसमें जो आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, मानसिक तनाव में होता है, डिप्रेशन में होता है, हाइपरटेंशन में होता है, उन सब के लिए इसके उपाय काफी कारगर होते हैं। वो इसलिए कि मान लो घर में झगड़ा होता है रोजाना, और झगड़े का टाइम है, पति शाम को 6 बजे आते हैं और 6 से 8 बजे के बीच में झगड़ा होता है। लाल किताब वाले क्या बोलेंगे पत्नी को या पति को कि 6 से 8 के बीच में आपको जाना है जमुना जी में, और वहां उनको मछलियों को आटा खिलाते रहना, गोली बना बना के। अब झगड़े का टाइम तो अवॉइड कर दिया पत्नी को बोला तुम जाओ मंदिर में इस टाइम पर। अब वो मंदिर से आई है, आकर के तो दिमाग थोड़ा तो शांत रहेगा ना,
झगड़ा नहीं करेगी, थोड़ी देर के लिए तो रहेगा। ठीक है। लाल किताब में क्या होता है कि भाई पति पत्नी का झगड़ा हुआ तो झगड़े का जो रेशियो है घरों में ज्यादा मैक्सिमम 45 दिन का होता है, 2.25 दिन झगड़ा रहेगा पति पत्नी में, 2-3 दिन, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। वो होता है चंद्रमा की वजह से। तो ये क्या करते हैं, चंद्रमा का उपाय बता देते हैं। फिर झगड़ा होगा 15 दिन, बोलचाल नहीं होगी 15 दिन पति पत्नी में, तो वो झगड़ा होगा बुध की वजह से। अच्छा। उसके बाद ऐसे ऐसे झगड़ा करते करते 45 दिन में मंगल तक होता है। तो लाल किताब में 45 दिन के उपाय, 45 दिन में 5 ग्रह चेंज हो जाते हैं। तो स्त्री और पुरुष का दिमाग चेंज हो ही जाता है। भाई मैं कितने दिन अगर पत्नी से नहीं बोलूंगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और ज्यादा ही जिद्दी हुआ तो 1.5 महीने नहीं बोलूंगा। उसके बाद तो फिर मुझे लगेगा यार आप तो समझौता हो ही जाना चाहिए। कुछ तो कपल ऐसे होते हैं ना जो लड़ते हैं फिर बातचीत होने लगते हैं, फिर लड़ते हैं फिर बातचीत होने लगते हैं, 10-15 साल से साथ में है लेकिन लड़ाई तो हर रोज कर ही रहे हैं। वो कर रहे हैं, वो मून की वजह से होता है, उनकी कुंडली की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है। ओके। किसी न किसी में एक मानसिक तौर पे कोई ना कोई आदमी होता है, कईयों में इनबिल्ट प्रॉब्लम्स होती हैं, झगड़ा करने की आदत होती है। तो हम जब कुंडली मिलाते हैं तब इन सब चीजों को बताते हैं। तो लाल किताब के उपाय क्या करते हैं कि आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में, डिप्रेशन में, उसको हमने पानी के पास भेज दिया कि भाई आप नहर में जाकर के कोले बाते रहो, है ना, एक एक करके बाते रहो। पानी के पास से जब हम भेजेंगे तो हमारे शरीर में 75% पानी है, राइट। और जब पानी की फ्लैक्चुएशन होती है तो मून की फ्लैक्चुएशन, पानी की फ्लैक्चुएशन होती है। मून फ्लक्चुएट करता है तो शरीर में ऊपर नीचे ज्वार भाटे आते हैं, गुस्सा आता है, क्रोध आता है, मारपीट, ये वो। पानी के पास मैंने आपको बैठा दिया, गंगा नदी के किनारे बैठा दिया, आप कूल होते चले जाएंगे धीरे धीरे, क्योंकि बॉडी के अंदर पानी की जो फ्लक्चुएशन थी नजदीक रहने से वो बैलेंस हो गई। इसलिए ये लाल किताब वाले क्या बोलेंगे, नहर के किनारे जाओ, दरिया के किनारे जाओ, नदी के किनारे जाओ, आप ये चीज रोज बहाओ, फलाने दिन बहाओ, तो उससे शांति मिलती है। जनरल आदमी को भी शांति मिल जाएगी, कुछ भी करे ना करे नहर के किनारे बैठ जाए। रोटी खिलाने के लिए, गाय को चारा खिलाने के लिए, गुड़ खिलाने के लिए अलग अलग तरीके के उपाय ये मानसिक शांति है सिर्फ। क्योंकि जो आदमी बहुत ज्यादा टेंशन में होता है, अगर आपको मैंने उलझा दिया, हमके चौराहे पे जाना है, खिचड़ी डाल के आनी है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है, है ना, तो आदमी क्या कर रहा है, अपनी मेंटल एक्सरसाइज कर रहा है। क्या कर रहा है, उसका ध्यान पूरा अपने कहां पर है, अपने शरीर में। उसका मन कहां घूम रहा है, अपने शरीर में घूम रहा है कि मुझे जाना, मुझे कोई देखे ना। मैं धीरे धीरे खिचड़ी लेके गया, धीरे धीरे मेरा ध्यान कहां है, चौराहे पर है, और मैं कुछ भी नहीं देख रहा, किसी को नहीं देख रहा। तो इसका मतलब मेरी ध्यान की एक्सरसाइज हो रही है ना, मेरे ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, क्यों मेरा ब्रेन खराब है ना। और मैंने जाके वहां उसको खिचड़ी को छोड़ दिया और फिर वहां से वापस आ रहा हूं, कोई देख ना ले मुझे, तो पूरा ध्यान मेरा अंदर ही चल रहा है। कहां चल रहा है, जो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। हमने जैसे बोला कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, ऐसे भी बोलते ही है मेजरली कि ये उपाय करके आओ तो पीछे मुड़ के देखना नहीं है। उसका पानी में कारण कूदो, सिर्फ उसका यही, क्या कारण? कारण यही है अच्छा। कि आपका ध्यान इधर उधर भटके नहीं और आपकी मेंटल एक्सरसाइज हो जाए। जैसे हम त्राटक बताते हैं कि भाई एक ही जगह पे दीपक को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर भी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी इन प्रैक्टिसों को बताते हैं। तो ऐसे लाल किताब के जो उपाय होते हैं वो इसी प्रकार के हैं। तो आप जो उपाय देते हैं लोगों को उनकी कुंडली देख के, उनकी परेशानियों से रिलेटेड, तो वो उपाय कैसे होते हैं? वो लाल किताब पे आधारित होते हैं या फिर कैसे? हमारे यहाँ पर जो उपाय होते हैं वो 6 प्रकार के उपाय होते हैं। एक होता है मंत्र जाप, कि मंत्र जाप से आपके बॉडी का कोई भी अगर ग्रह ऊपर से नेगेटिव आ रहा है तो वो साउंड थेरेपी होती है। ओके। मान लो ऊपर से कोई ग्रह आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, उसकी रेज, और मैंने आपको मंत्र जाप बोला कि ओम का जाप करो या उस मंत्र का जाप करो। ये जैसे आपने मंत्र का, मैं साथ साथ सवाल भी पूछती रहूंगी ताकि कंफ्यूजन किसी को नहीं हो। मंत्र जाप आपने बोला, संस्कृत में मंत्र होते हैं, हर कोई उच्चारण भी सही से नहीं कर सकता है, तो अगर आप यूट्यूब पे उस मंत्र को चला लें और उसको सुन लें तो उससे भी उतना ही लाभ मिलता है क्या, या फिर खुद उच्चारण? सुनने में और करने में फर्क है। अच्छा। अब जैसे मैंने खाली सुना और मेरा ध्यान कहीं और भी हो सकता है। मंत्र तो मैं सुन रहा हूं, मेरे कान सुन रहे हैं और मेरा ध्यान कहीं और है, तो लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर मैं कर रहा हूं अब मेरे शरीर में वाइब्रेशंस हो रही है, तो ऊपर से जो नेगेटिव रेज है वो शरीर में घुस नहीं पा रही है। तो इस प्रकार से जब आप मंत्र जाप करते हो तो आपके शरीर के अंदर रिएक्शंस होते हैं, तो उसका लाभ मिलता है। तो आप खुद करोगे, 3 प्रकार से मंत्र जाप करने होते हैं। एक मौन अवस्था में, एक थोड़ा थोड़ा बोल के, और एक ज्यादा बोल करके।
ज्यादा बोल के करोगे तो आपकी वाणी भी परफेक्ट होती है। जो बड़े बड़े वेदाचार होते हैं, भागवत कथाकार होते हैं, उनको बोल के करना पड़ता है, क्योंकि जितना बोलोगे तो आपकी जीभ जो है वो अच्छा बोल पाएगी। और जिनको कुछ नहीं बोलना, मौन में रहना है, ध्यान में रहना है, वो मौन में रहते हैं, क्यों अपने शरीर के अंदर एनर्जी को स्टोर करते रहते हैं। एक उपाय होता है हमारा दान का। अच्छा। क्या आपने दान दिया, किसी को दान दिया, दान की दुआ मिल रही है। एक होता है वैज्ञानिक आधार पर इसका उपाय होता है। वैज्ञानिक आधार पर यह होता है कि आपके बॉडी के अंदर कौन सी चीज की कमी हो गई है आपकी बॉडी में। मान लो नर्वस सिस्टम कमजोर हो रहा है, आपकी विटामिन डी कमजोर हो रही है, B12 कमजोर हो रही है, कोई भी चीज कमजोर हो रही है, तो फिर हम बोलते हैं भाई आप आयुर्वेद के पास जाइए, वहां से दवाई लीजिए, क्योंकि आयुर्वेद का और ज्योतिष का बहुत गहरा संबंध है। तो फिर हम डॉक्टर को बोलते हैं कि ये सप्लीमेंट है, ये ग्रहों से वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, आप इसकी एक्स्ट्रा मेडिसिन लीजिए, तो उससे ठीक हो जाते हैं। फिर यज्ञ होता है, हवन होता है, फिर हवन कराते हैं। तो ऐसे हमारे जो उपाय होते हैं वो वैदिक काल के हैं, ऋषि मुनि जो करते थे, उसका लाभ मिलता है। तो ये तमाम चीजों से लाभ तो मिलता ही है। अब बीमारियों को भी ठीक कर सकता है क्या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कोई शख्स? जब बीमारी बता सकता है तो ठीक भी कर सकता है। हमें ये पता होता है कि हार्ट अटैक कौन से ग्रह के कारण होता है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया 2 दिन पहले, और मैंने ये कहा है कि आने वाले जो अभी 1 महीना है, 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक सूर्य और केतु की युति है। मैंने इसमें कहा बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक होंगे। अच्छा। हाँ, अब उनको रोकने का उपाय भी बताया। हार्ट अटैक करता है केतु और राहु, और सूर्य की युति में होगा। तो हम अपने सूर्य को बलवान कर लें, केतु के मंत्रों का जाप करें, केतु को साइलेंट कर लें, तो उसको ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं। तो मतलब इस 1 महीने में सूर्य को जल रोज चढ़ाना चाहिए? जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर जल चढ़ाए तो सूर्य और कमजोर हो जाएगा। सूर्य को मजबूत करना है। तो मजबूत कैसे होगा? मजबूत होता है कि उसका कलर यूज करो आप। अच्छा। हैं, उसका नग पहनो आप, माणिक पहनो आप, है ना, उसका मंत्र जाप करो। मंत्र जाप में भी पॉजिटिव ऊर्जा इनहेल करो। मंत्र भी 2 तरह से होता है, एक नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालना, एक पॉजिटिव ऊर्जा को अंदर लेना। तो मंत्र का भी तरीका होता है करने का। एक आदित्य हृदय स्तोत्र सुनना चाहिए, वो कर सकते हैं। वो खुद भी बोलोगे तो ज्यादा उसका लाभ मिलेगा। तो फिर आप उन चीज को रोक सकते हो, क्योंकि कोई भी ग्रह का प्रभाव है, अगर राहु का अटैक कर रहा है तो हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कौन सी बीमारी कब आएंगी। तो उन बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए कलर बैलेंसिंग करना पड़ता है। कि मान लो कैंसर आ रही है तो शनि के कारण कैंसर बनती है, डायबिटीज है तो शनि राहु के कारण डायबिटीज बनती है। तो शनि राहु से संबंधित कलर बिल्कुल मत यूज करो, काला कपड़ा मत पहनो, नहीं तो बढ़ेगी ज्यादा। तो काला कपड़ा तो ट्रेंड है आजकल, मतलब कुछ भी समझ इसलिए बीमारियां ज्यादा बढ़ेंगी, काले कपड़े पहन लेते हैं, इसलिए ज्यादा बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए हमारे दिमाग में दुराचार ज्यादा पैदा होते हैं, क्योंकि शनि का कलर है। आप शनि के कलर को ज्यादा बढ़ाओगे तो शनि की जो आदत है बुरा करने की, तो वो सब चीजें बुरी हो जाएंगी। तो काला पहनने से इंसान खुद भी क्या बुरी सोच, बुरे विचार उसमें आते हैं? हाँ, उसका इफेक्ट आता है। अगर आपका शनि कुंडली में बहुत खराब है तो काला कलर जो है ना, यूनिवर्स के अंदर ही खराब है जनरली। आप देखो कि जितने भी लोग हैं काले कलर को यूज करने वाले लोग, उनको अनादिकाल से ब्लैक कैट कमांडो को काला कलर पहनाते हैं, वो बेरहम होता है ना। जेल के जल्लाद को काला कपड़ा पहनाते हैं, वो बेरहम होता है। तांत्रिक लोग काले कपड़े पहनते हैं, बेरहम होते हैं। वकील काला कोट पहनता है ना, उसको भी अपने काम से मतलब होता है। झूठे होते हैं वकील, सुबह शाम तक बोलते हैं। मुस्लिम लेडीज काले बुरके में ढकी होती हैं सुबह से शाम तक, है ना, एक मुल्ले की 4 होती हैं, है ना। इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं काला कलर जो है वो कहीं ना कहीं शनि से प्रभावित है, और व्हाइट कलर चंद्रमा से प्रभावित है। आप देखो भैंस और गाय में फर्क है, काली गाय के दूध में और सफेद गाय के दूध में फर्क है ना। इसका मतलब ये रहा कि जो शुभ ग्रह हैं उसकी इंटेलिजेंस का लेवल और शुभता ज्यादा होती है। तो काले कपड़े अवॉइड करने चाहिए। काले कलर क्या न्यूट्रल कलर है जो पहने हम या हर रोज डालें तो उससे ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा और फायदा? स्त्रियों को पिंक कलर सबसे ज्यादा सूटेबल। अच्छा। क्रीम कलर सूटेबल है। व्हाइट तो पहनती नहीं है, क्योंकि व्हाइट कलर अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन व्हाइट कलर में आप देखें नर्सें पहनती हैं, क्योंकि वो इंजेक्शन सही से लगाएं, दवाई ठीक से दें। डॉक्टर व्हाइट कोट पहनता है, ब्रह्मा कुमारियां पहनती हैं, पादरी, मौलवी, ग्रंथी, सारे धर्मों के जितने बड़े बड़े संत हैं वो सब व्हाइट कपड़े पहनते हैं, व्हाइट टोपी पहनते हैं। मौलवी व्हाइट टोपी पहनता है, ज्योतिषी सारे व्हाइट पहनते हैं, पंडित जी व्हाइट पहनते हैं। ये दूसरा कलर यूज ही नहीं करते, क्योंकि शांति,
भगवा भी आजकल हर कोई भगवा यूज भी खूब करना चल चाह रहा रहा है, है। भगवा भी चल रहा है, क्योंकि ये भगवा जो कलर है ये सूर्य देव का और साथ में बृहस्पति देव का होता है, तो ज्ञान का कारक है भगवा कलर, हमें ज्ञान देता है, तो जिनको ज्ञान चाहिए वो भगवा पहनते हैं। तो इस वजह से इन कलरों का हमारे साथ में अनादिकाल से संपर्क है। तो मतलब कलर्स का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अगर आप, हम लोग हैं, हम दोपहर तक काला कपड़ा नहीं पहन सकते। नहीं पहन सकते। कई बार हमने कोशिश की है कि पुराने जमाने में जब हम जॉब करते थे तब पैंट कोट बने हुए हैं काले रंग के, उस समय भी हमें शौक था काले पहनने का, पता थोड़ी था कुछ। बिल्कुल। तो उस समय के कोट वगैरह अगर पहन ले, हम जैकेट भी काली पहन ले, तब भी दिमाग में स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है, नहीं पहनते उसको। तो कोई टेंशन नहीं होगी अगर आप कम से कम कपड़ों का ध्यान अपना जी। रखेंगे। उसके बाद हम अगर 2025 की बात करें, सबने कहा कि अब तो बड़ा मुश्किल साल है, आगे भी बहुत ज्यादा परेशानियां आने वाली हैं। कितनी और परेशानियां आप 2025 में देखते हैं, या आगे कैसा रहने वाला है? क्योंकि अभी आपका पितृपक्ष शुरू हो जाएगा, उसके बाद तो तमाम जो त्योहार हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या अभी भी और डराएगा 2025? अभी 17 सितंबर तक का जो पीरियड है वही ज्यादा खराब है ग्रहों की गति से यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि अभी सारे पापी और क्रूर ग्रह समसप्तक योग के हैं। शनि मंगल आमने सामने हैं, वो 13 सितंबर तक रहेंगे। सूर्य और केतु और राहु समसप्तक में अभी 17 अगस्त को आ जाएंगे। तो सारे पांचों ग्रह यूनिवर्स के अंदर इकट्ठे हो रहे हैं आपस में, तो कुछ तो उथल पुथल करेंगे। तो इसलिए अभी सितंबर का महीना जो है यहां तक उथल पुथल है, यहां से जो भी ट्रेंड चेंज होगा वो आगे तक चलेगा, क्योंकि बृहस्पति अतिचार गति में चल रहा है। तो शुभ ग्रह बहुत फास्ट जाता है, तब भी शुभता कम रहती है। यानी कोई दान देने वाला या प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति भाग करके प्रसाद बांटे तो आधे लोगों को प्रसाद मिलता है और आधों को नहीं मिलता है। तो ऐसे बृहस्पति बहुत अतिचार गति से भाग रहा है, तो वो भी अच्छा नहीं है यूनिवर्स के लिए। लेकिन फिर भी जो इसका एक्सट्रीम नेगेटिव फेस है वो सितंबर लास्ट है। सितंबर लास्ट तक है, तो मतलब अब तो कुछ बहुत बड़ा संकट देश पे नहीं है। नहीं, इतना नहीं है अभी जो कुछ भी है बस ये सितंबर लास्ट है। सितंबर के बाद अक्टूबर सब तक कुछ बस सेटल इतना हो है। जाएगा। उसके हमने बाद देखा एयर इंडिया का इतना बड़ा क्रैश हुआ, ये इतने हमने लोगों की जान ये हमने चली पहले भविष्यवाणी करी थी कि बहुत बड़े हवाई जहाज दुर्घटना होंगी। उसकी भविष्यवाणी के पीछे कारण यह था कि मंगल और केतु की युति और राहु और शनि की युति, राहु शनि की युति पे हमने युद्ध की भविष्यवाणी करी थी, जिसमें ईरान का और इजराइल का हुआ और हिंदुस्तान पाकिस्तान का हुआ और कंबोडिया का और थाईलैंड का हुआ। ये 3 युद्ध नए हुए थे। उसका कारण था कि जब जब भी शनि राहु एक साथ इकट्ठे होते हैं तब विश्व युद्ध होता है। लेकिन विश्व युद्ध तब होता है जब वो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। तो ये तो 1.5-2 महीने रहे खाली, तो इतने बीच में हुआ तो अभी क्या? इंडिया और यूएस के बीच में भी तनाव चल रहा है। वो यूएस बार बार टैरिफ पे टैरिफ लगा रहा है और इंडिया को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है, बता रहा है कि मैं सबसे सुप्रीम हूँ। इंडिया यूएस के रिश्ते आपको लगता है ठीक रहेंगे या हालात बिगड़ेंगे? एक बार खटास आ जाती है ना, वो विश्वास टूट जाता है। मैंने मोदी साहब ने जब शपथ ली थी और जब ये पहली बार अमेरिका गए थे, जब आपस में इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी ट्रम्प के साथ, तब मैंने अपना फेसबुक पे एक लेख लिखा था। मैं क्या ये लोग गोरे हैं, और मैं अमेरिका पे मोदी साहब कभी विश्वास मत करना, ये व्यक्ति तुम्हें उस समय धोखा देगा जब तुम बहुत हाइट पे जाओगे। मैं क्या ये यकीन करने वाला नहीं है, हमेशा पाकिस्तान परस्त रहा है शुरू से। मैंने बहुत पहले लिखा था और फिर कल मैंने फिर लिखा है। मैं क्या मोदी साहब मैंने आपको लिखा था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो होता क्या है कि ये जो लोग हैं ये अपना देखते हैं, क्योंकि ज्यादा चालाक होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि बृहस्पति से संचालित है ना ज्यादा, तो इन पे यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा ही पाकिस्तान का साथ ही रहा है। पाकिस्तान में ही बिन लादेन था, वही मारा, वही उसको उन्होंने रोका। 3-4-5 आदमी मारे गए इनके ट्रेड टावर में, उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ट्रस्टी आदमी नहीं है डोनाल्ड ट्रंप। तो उस पर विश्वास आगे भी नहीं करना नहीं, आगे भी नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान, अभी भारत ने तमाम एक्शंस भी पाकिस्तान देखिए, के लिए, पद्मा जी, पाकिस्तान से रिश्ते सुधरेंगे क्या भारत पाकिस्तान से रिश्ते नहीं सुधर सकते हमारे। उसके 2 बहुत बड़े कारण हैं। एक तो है धर्म, कुरान और गीता, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में जिहाद है। वो हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनका हर मौलवी यही सुबह से शाम तक रट्टे मारता रहता है कि हम गजवाए हिंद बना देंगे, हम पाकिस्तान को, हम हिंदुस्तान को सरिया लागू कर देंगे। क्योंकि जब आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ये रटा रहे हैं कि मूर्ति पूजक हमारे दुश्मन है, तो उनसे हमारा कभी जीवन में
अच्छा हो नहीं सकता। और हिंदुस्तान के अंदर भी यही प्रॉब्लम है, जब दो विचारधाराएं एक साथ रहेंगी तो कभी एक साथ नहीं रह सकती। इसलिए पाकिस्तान तो हमारे लिए आजीवन, जब तक इस्लाम रहेगा, जब तक वो हमारा दुश्मन रहने वाला है। अगर इस्लाम ही खत्म हो जाए तो बात अलग है। लेकिन हम देख रहे हैं इंडिया में भी बहुत सारे धर्म परिवर्तन के केसेस आ रहे हैं और बहुत सारी हिंदू लड़कियों के जबरन धर्म परिवर्तन करवाए जा रहे हैं, मुस्लिम लड़के ट्रैप में फंसाते हैं और ये तमाम चीजें देखने को मिल रही है। इस सब से कैसे बचा जाए? ये इनके जिहाद में है, इनकी कुरान में है। कुरान की सूरा तौबा में है, अल तौबा में, मरियम में है, उसमें ये लिखा हुआ है। और खुद इनके मौलवी बोलते हैं कि आप हिंदुओं के साथ जिहाद करिए, आपको 72 हूर मिलेंगी। तो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो 72 हूर के लालच में पागल किए जाते हैं और उनको पैसा मिल जाता है और वो फिर इस प्रकार की हरकतों में लगना शुरू हो जाते हैं। पढ़े लिखे तो होते नहीं, और पढ़े लिखे भी अगर हों तो अभी उनको 72 हूर का ऐसा लालच दिया जाता है कि ऐसी हूर मिलेंगी, ऐसी हूर मिलेंगी कि अगर समुद्र में थूक दे तो मीठा पानी हो जाएगा। अब ऐसी हूर मिलेंगी कि उनका बदन देख लो तो, यानी अब आदमी के दिमाग में ये बैठा दोगे कि भाई ऐसी हूर मिलेंगी तुम्हें, 72 मिलेंगी, शराब की नदियां बह रही होंगी। जब इस प्रकार से अगर आप बेरोजगार के दिमाग में बात डाल दो तो वो उस हरकत को करता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर ये जिहाद चालू हो रहा है। इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये फ्रांस में भी है। आज ये ब्रिटेन इससे जूझ रहा है, इससे अमेरिका भी जूझ रहा है, इससे कनाडा भी जूझ रहा है, इससे जर्मनी भी जूझ रहा है, सब जूझ रहे हैं। तो इसलिए इनकी जो जड़ है ना, मेन इनकी हदीसें और कुरान है, उसमें ही जिहाद लिखी हुई है। तो उससे कैसे पीछा छोड़ेगा? अब तो इस विश्व के सामने बड़ी समस्या है। समस्या ये भी है कि 9 ग्रह होते हैं और सबसे ज्यादा विलेन के तौर पे जिसे पेश किया जाता है वो शनि। तो क्या शनि हमेशा लोगों के लिए बुराई करता है या अच्छा भी करता है? ऐसा नहीं है कि हमेशा बुराई करता है, लेकिन उसकी आदत है बुरा करने की। वो पैसा देगा आपको, मुकेश अंबानी बनाएगा आपको, लेकिन साथ में एक तकलीफ भी देगा कि बेटे को बीमार करेगा या खुद को बीमार करेगा, घर में किसी को बीमार करेगा। तो अंबानी पे शनि की कृपा है? हाँ, कृपा हो होगी तभी इतना पैसे वाले हैं। तो शनि की एक आदत है कि अगर आपको बहुत पैसा देगा तो साथ में कोई ना कोई बीमारी और परेशानी देगा। अमिताभ बच्चन को अगर शोहरत दी है तो उसके साथ भी उसको तकलीफें दी हैं। ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं दी हैं। अगर मोदी साहब प्रधानमंत्री बने हैं शनि की दशा में तो उनका परिवार से भी बिछड़ा हुआ है, परिवार के साथ नहीं रह पाए। तो ऐसे जो शनि ग्रह है ये बुराइयों का कारक है। यूनिवर्स में सबसे बुरा ग्रह शनि होता है। अगर इस पे डिपार्टमेंट अच्छे मिल जाए, लेकिन चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। यानी शनि प्रभावित आदमी अगर पुजारी भी बन जाए तो भी मंदिर में चोरी करेगा, वो करेगा, उसकी आदत है। देश का प्रधानमंत्री भी बन जाए, राष्ट्रपति बन जाए, फिर भी पेन चुराएगा। क्या? मैंने एक क्लिप देखी थी, एक सम्मेलन चल रहा था राष्ट्रपतियों का, तो सामने पेन रखे होते हैं, बहुत बढ़िया पेन था कोई, और उसने पेन उठा के अपनी जेब में रख लिया और वो कैमरामैन ने, किसने? एक राष्ट्रपति था किसी कंट्री का। अच्छा। और वो पूरे वर्ल्ड में इंडिया का तो नहीं थे? नहीं, इंडिया से नहीं था। तो इसका मतलब ये रहा कि आदमी की इतने बड़े राष्ट्र का राष्ट्रपति और पेन चुरा लिया उसने। तो क्या बुद्धि भ्रष्ट कर देते शनि? शनि बुद्धि भ्रष्ट करता है। जब राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है ना, तो इसका मतलब किसी को, पांडवों की भी कर दी, युधिष्ठिर की कर दी कि वो अपने जुए के अंदर अपनी पत्नी को भी लगा दिया जिस व्यक्ति ने। तो शनि किसी को नहीं छोड़ता, भगवान शिव को भी नहीं छोड़ा। तो उसके पास बुराइयों का पिटारा है। तो कोई ऐसा उपाय है कि शनि की कृपा तो बरसे लेकिन शनि बुद्धि भ्रष्ट ना करे, मतलब हमें गलत रास्ते पे ना जाने दे? देखिए, अगर आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क लगा हुआ है, ठीक है ना, तो नेटवर्क तो मोबाइल को चलाएगा ही, वो तो चलना ही है। इसका मतलब शनि का नेटवर्क आपके दिमाग के साथ लग गया तो आप संत भी हो जाएं, ज्ञानी हो जाएं, समाधि में चले जाएं, तब भी आपकी बुद्धि के ऊपर उसका प्रभाव आएगा। वो तो नारद जी पे भी आया, ऋषि पाराशर जी पर भी आया, है ना, वो तो विश्वामित्र पर भी आया, वो तो किसी पे भी आ सकता है। अच्छा, नहीं, कोई शनि से ऐसे नहीं बचा सकता है। अगर बचना होता तो फिर उसको बुराइयों का देवता ही नहीं बनाया जाता। कर्म का देवता बोला ही इसलिए गया है कि वो आपको उस कर्म का फल देता ही देता है।
शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लग्जरीज लाइफ में कहते हैं शुक्र से एसोसिएटेड होती हैं। अब अच्छा दिखने से या अच्छी सी फ्रेग्रेंस रोज यूज करने से कि शुक्र बढ़िया रहता है एक इंसान का। अगर आपकी कुंडली के अंदर बाई बर्थ बहुत अच्छा है तो आपके शरीर से ऐसी खुशबू आएगी, अच्छा, अपने आप आएगी। आती है? आती है। आपके बालों से भी आएगी, आपके शरीर से भी खुशबू आएगी। अब कुछ भी मत लगाओ। अच्छा, हाँ, राजकुमारियों के बारे में सुना होगा आपने, परियों के बारे में सुना होगा। वो यूज नहीं कर सकती थी ये सब चीजें, लेकिन फिर भी शरीर से खुशबू आती है। आप अरबपति घर में जन्म ले लो, महलों में ले लो, और आप शनि से प्रभावित हैं, आप जितना फ्रेग्रेंस यूज कर लो, जितने बढ़िया इत्र यूज कर लो, फिर भी शरीर में से बदबू आएगी। अच्छा, क्योंकि आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म कौन चला रहा है? आपके शरीर को अगर शनि चला रहा है तो आपके शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर वो केमिकल्स बनेंगे और आपको स्मेल देंगे, चाहे वो मुंह से आए, नाक से आए, कान से आए, शरीर से आए, पसीने से आए, आएगी। जितना मर्जी यूज कर लो। हाँ, आपने घंटे 2 घंटे के लिए आपने एक्स्ट्रा यूज किया तो आप प्रसन्नचित्त होंगे। प्रसन्नचित्त होते हैं तो आपके दिमाग में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं। तो इसलिए इन सब चीजों को, अच्छे कपड़े पहनना, नहाना धोना, इन सब चीजों से शुक्र का प्रभाव मजबूत होता है। मजबूत होता है, मतलब ये करना चाहिए, अगर कर सकते हैं तो करें। हाँ, मतलब लाइफ में लग्जरीज आती हैं, फिर आपका मन प्रसन्न रहता है। मन प्रसन्न रहेगा तो बुद्धि काम करेगी, बुद्धि काम करेगी तो आप मेहनत भी करोगे। हाँ? बिल्कुल। आजकल हो गए वॉशरूम में फोन लेके जाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड। हम सुबह उठते बाद में फोन उठा के सीधा वॉशरूम में ले जाते हैं, वहीं बैठे रहते हैं, पॉट पे फोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, चैट करते रहते हैं। ये हमारे ग्रहों पर बुरा असर डालता है क्या, या हम पे नकारात्मक चीजों की एनर्जी को बढ़ाता है? ये प्रतिमा जी एडिक्शन हो गई है लोगों को। आने वाले समय में ये एडिक्शन बहुत बुरी हो जाएगी। इसको छुड़ाना ही बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। ये बुड्ढे को भी हो गई है, जवान को भी हो गई है, बच्चे को भी हो गई है, और अब तो किचन में भी घुस गई है ये। अब तो आधा दूध उफन जाता है, कभी सब्जी जल जाती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अब वो रील देखने में लगी रहती हैं, उधर सब्जियां जल जाती हैं, तो क्या करोगे आप? मतलब एडिक्शन इतनी हो गई है कि अब बाथरूम में भी अगर आप लेके जा रहे हो तो भी बीमारियां आपको बहुत ज्यादा घेरेंगी, क्योंकि आपका ध्यान अपने बाथरूम की चीजों पे नहीं है। क्योंकि ये सब चीजें ध्यान से चलती हैं। शौच पे बैठते हो, पेशाब करते हो, कुछ भी करते हो, नहाते वक्त भगवान का ध्यान करो। लेकिन आप अगर लगातार उसमें मोबाइल में इन्वॉल्व हैं तो आपका ग्रह तो खराब होगा, आपकी बुद्धि तो खराब होगी। इसलिए इनको छुड़ाने के लिए भी आगे समय पर ना रिहैबिलिटेशन सेंटर बनेंगे। इसके लिए शराबियों के फोन के लिए भी रिहैब सेंटर बनेंगे, क्योंकि आने वाले समय में ये स्थिति हो जाएगी कि फोन को कैसे, फोन से दूर रहा जाए। आपको दिख रहा है, क्योंकि आपकी भविष्यवाणी या हमेशा सही साबित हाँ, मुझे ये दिख रहा है कि आने वाले समय पर जब ये स्थिति हो जाएगी कि अभी देखो बहुत सारे न्यूज चैनलों के अंदर सुबह जैसे ही ड्यूटी पे जाते हैं फोन को रखवा देते हैं साइड पर, यहाँ रख जाओ। सबके फोन वहां रखे रहते हैं अलमारियों में, और बात करनी है तो सिर्फ लैंडलाइन पे बात करो, नहीं तो बात ही 8 घंटे उनको इतनी बेचैनी होती है, लंच टाइम में भाग करके मोबाइल पे भागते हैं उसको देखने के लिए। क्या कुछ लोग तो मैं ऐसे जानती हूँ जो कहते हैं कि अच्छा फोन रखवा लेते हैं यहाँ पे तो हम नौकरी नहीं कर सकते। ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि इसका काम पे इफेक्ट आता है। अब लगातार फोन पे फोन आ रहे हैं तो काम क्या करेगा आदमी? कॉल सेंटर में काम ही नहीं कर सकता, इसलिए उन सब चीजें रखवा लेते हैं, क्योंकि इसमें एडिक्शन इतनी डाल दी है। क्योंकि फोन के अंदर इतने मटेरियल डाल दिए गए हैं कि हर आदमी के मतलब की चीज उसमें है। ज्ञानी को ज्ञान चाहिए, संगीत वाले को संगीत मिल जाएगा, भक्ति वाले को भक्ति मिल जाएगी, योग वाले को योग मिल जाता है, नाचने गाने वालों को नाचने गाने वाले मिलते हैं। कोई चीज तो छूटी नहीं है, सब कुछ है। तो सबको, जितने भी बूढ़े से लेके बच्चे तक, सब उसमें इन्वॉल्व कर दिए। बच्चा रोटी भी नहीं खा रहा तो उसके लिए भी वो छोटा छोटा गाना लगा देते हैं कि वो गाना देखता रहता है, लकड़ी की काटी काटी का घोड़ा, और वो खाना खिलाती रहती है माँ उसको। बच्चे भी इतने स्मार्ट हो गए, पूरा फोन चलाना आता है छोटे छोटे बच्चों को। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में ये बहुत घातक होने वाला है। आदमी के दिमाग को भी कमजोर करेगा और साथ में बीमारियां बहुत लेके आने वाला है, क्योंकि ये एडिक्शन अगर नहीं छूटेगी तो बड़ा मुश्किल है। हम ग्रहों की बात कर रहे थे, वापस उसी पे आते हैं, सूर्य की बात कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य को
सूर्य तो जिसका स्ट्रांग है उसकी जिंदगी में यश भी है, कीर्ति भी है, वैभव भी है, सब कुछ है। मैंने आपसे जिक्र किया था पहले, सूर्य को जल चढ़ाने से कहते हैं सूर्य स्ट्रांग होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सूर्य को अगर जल चढ़ाएं तो थोड़ा सा कुछ ठंडा कर रहे हैं, उसको शांत कर रहे हैं। इसका मैं लॉजिक समझना चाहता हूँ। इसका लॉजिक ये है कि हमारी जो ऑरा होती है वो 7 कलर होते हैं, उसमें सूर्य का भी कलर होता है, बैंगनी कलर जो होता है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है। अब मैंने पानी को अपने शरीर से उस ओरा से निकाल दिया, तो जो मैग्नेट है, पानी जो है उस चीज को बहा के लेके जाएगा मेरे शरीर से। अभी जैसे आपको फीवर है और आपको मैंने नदी के किनारे बैठा दिया, तो आपकी हीट को वो पानी बहा ले जाएगा। इसका मतलब आपके शरीर से टेम्परेचर गया और आपका बुखार घंटे 2 घंटे में उतर जाएगा। अगर किसी को बुखार उतारना हो तो ऐसा कर सकता है? हाँ, ऐसा होता है, उतर जाता है नहीं, अभी तो ज्यादा टेम्परेचर होता है तो पानी रखते हैं ना शरीर के ऊपर, ठंडी बर्फ पट्टियां करते हैं, रखते हैं ना, हाँ। तुरंत उतर जाता है। इसका मतलब ये रहा कि जब हम सूर्य को जल देते हैं, 2 तरीके होते हैं। एक तो हम ऐसे सूर्य को देते हैं सुबह सुबह भोर में, 1 घंटे के भीतर भीतर, तो सूर्य को देखते हुए जल चढ़ाना चाहिए ऐसे। तो उसमें 7 कलर जो होते हैं वो 7 कलर अलग अलग बढ़ जाते हैं, तो जिस कलर की जरूरत है बॉडी में वो कलर को रिसीव कर लेती है। एक तो ये तरीका होता है। मान लो मेरे येलो कलर कम है और मैंने सूर्य को जल दिया, तो उसमें से येलो कलर मेरी आंखें रिसीव कर लेंगी, मेरी ऑरा में आ जाएगा, बाकी कलरों को बहा देगा। सूर्य को जल देने का मतलब ये। एक सूर्य की उपासना होती है कि हम सूर्य को उपासना करते हैं कि भाई किसी प्रकार से हमारे ऊपर ज्यादा तेज, जो ऋषि मुनि होते थे उन पर इसका ताप का प्रभाव ज्यादा ना पाए, उनकी जो तपस्या उसमें कोई प्रॉब्लम ना पाए। एक तो ये तरीका होता है। इसका मतलब कोई चीज अगर आप दे रहे हो, बाहर कर रहे हो शरीर से, तो वो शरीर में से जा रही है, वो कलर भी जा रहा है, वो ऊर्जा भी जा रही है। आपने पीली चीज दान दी, इसका मतलब बृहस्पति की चीज को आपने कम किया है। आपने सफेद चीज पानी दान दिया तो चंद्रमा को कमजोर किया है। अच्छा, बिल्कुल किया है। तो ये तो अक्सर कह देते हैं इंस्टाग्राम पे, तो जैसे हम जिक्र कर रहे हैं, हर दूसरी रील आपको मिल जाएगी, आप पीली वस्तु का दान कीजिए, आप ये व्हाइट वस्तु का दान कीजिए। इन लोगों को नॉलेज नहीं है, बस सबसे बड़ी समस्या कि इन लोगों को नॉलेज ही नहीं है। तो मतलब लोग जो ऑलरेडी परेशानी में है, ये सब वो करके और परेशान होंगे, वो पागल हो जाएंगे। अगर मान लो आपका चंद्रमा कमजोर है, राहु के साथ बैठा हुआ है, आपको डिप्रेशन रहता है, टेंशन दे, और मैंने कहा आप जाकर के शिवलिंग पे जल चढ़ाओ रोजाना, वो तो पागल हो जाएगा व्यक्ति, कुछ दिनों में पागल हो जाएगा। अच्छा, उस समय हम ये कहते हैं कि आप चांदी का गिलास एक लो, उसमें पानी भर के रखो, पूरी रात भरो, सुबह खाली पेट पियो। चांदी के गिलास का पानी पीजिए तो आपके शरीर में जो है चंद्रमा मजबूत होगा, तो आपका डिप्रेशन कंट्रोल होगा। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इन चीजों को समझने के लिए वैज्ञानिक आधार पर ज्योतिषी चाहिए कि आपके शरीर में किस चीज की कमी हुई है और कौन सी चीज मुझे इनपुट करनी है। तो पिता सूर्य होता है? पिता सूर्य होता है, पिता का कारक होता है। अगर सूर्य कमजोर होगा, सूर्य नीच होगा, तो पिता की आयु, पिता का सुख नहीं रहता। चंद्रमा कमजोर होगा तो माँ की आयु, माँ का सुख नहीं रहता। मंगल कमजोर होता है तो भाई का सुख नहीं मिल पाता। पिता की जितनी उपासना करें या उनको सुबह उठ के प्रणाम करें, जैसे आजकल की तो आदत हट गई है ना ये, वरना तो पहले ऐसा होता था सुबह उठते ही सबसे पहले जाके प्रणाम करते थे अपने माता पिता को। अब तो हाय हेलो गुड मॉर्निंग से ही काम चलता है। तो अगर एक व्यक्ति सुबह उठ के सबसे पहले जाके अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता है, उससे उसकी जिंदगी में कितने बदलाव आ सकते हैं? देखो, 2 चीजें प्रतिमा जी, इसमें मैं बड़ी साइंटिफिक और बड़ी खुली बातें करता हूं। अगर आपके पिता शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, मांसाहार करते हैं, रात को सो गए और आपको स्कूल जाना है सुबह, उनके पैर छूना है, तो मैं मना करता हूं मत छुओ, आप दूर से प्रणाम करके चले जाओ। क्योंकि उन्होंने नेगेटिव ऊर्जा को आप भंडार इकट्ठा कर रखा है, और अगर आपने उनके कमरे में जाके पैर छुए तो नेगेटिव ऊर्जा भी उस बच्चे के अंदर आएगी पैरों के माध्यम से, क्यों नॉर्थ पोल और साउथ पोल का सिद्धांत। आपके पिता और माता इस लायक हैं कि वो आपको आशीर्वाद दें, जा बेटा अच्छे से पढ़ना बेटा, और वो अचानक आशीर्वाद निकलता है कि जाओ बेटा अच्छे से पढ़ना, मेरे प्यारा बेटा, बहुत अच्छा बेटा है ना। उनके अंदर ये काबिलियत है, वो माँ बाप हैं असलियत में, तो उनके जरूर छूने चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर मिलता है। दादा दादी के भी छूने चाहिए। अब जो माँ 11 बजे तक, रात को 2 बजे तक क्लब में थी, शराब पी करके 11-12 बजे तक सो रही है, उसके पैर छू करके बच्चा क्या करेगा, क्या लेगा?
वो तो फिर हिरण्यकश्यप हो गया ना। फिर हिरण्यकश्यप और प्रहलाद का फर्क आ गया। इसलिए हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि ऐसे साधु के भी पैर न छुओ जो नशा करता हो, उस गुरु के पैर न छुओ जो उस गुरु में दुराचार हो। पैर उसी के छूजिए जिसकी शुद्धता अंदर अच्छी हो, जिससे कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल पॉजिटिव। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी पेरेंट्स की ये आदत होती है कि कोई भी मिलता है जो बड़ा हो उनसे, बच्चों को कहते हैं कि जाओ जाके पैर छुओ, नमस्ते करो, पैर छू के नमस्ते करो। तो छोटे बच्चों से हर किसी को क्या उनके पैर छुआ के नमस्ते करवानी चाहिए? पहले सब चीजें ये हमारे संस्कारों में थी। पहले मनुष्य के संस्कार जो थे वो धार्मिक थे। पहले सत्संग बहुत होता था। आजकल वो सब चीजें हैं नहीं। आज पॉपुलेशन बढ़ गई है, उसी प्रकार से दुराचार भी बढ़ गया है, उसी प्रकार से सोच भी बढ़ गई है। इसलिए बच्चों को आदत तो डालनी चाहिए, लेकिन वो बच्चे कहीं ऐसा ना हो कि गलत लोगों के भी पैर छूने शुरू कर। अब मान लो मैं आपसे हाथ मिलाता हूं, तो या तो आपकी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे अंदर आएगी या मेरी आपके ऊपर आएगी। भौतिक सिद्धांत, भौतिक फिजिक्स का सिद्धांत कहता है कि एनर्जी ट्रांसफर होती है। ऐसे पैर जब हम छूते हैं और हमारा सिर नीचे को जाता है, तो हमारा नॉर्थ पोल होता है और गुरु का साउथ पोल होता है। वो तो ऊर्जा ट्रांसफर हो जाती है। अगर उनकी सोच खराब रही तो फिर वो हमारे अंदर नेगेटिव ऊर्जा आएगी। इसलिए मैंने कहा है कि जीवित गुरु की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा। जो गुरु जीवित है उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे यहां पूजा मूर्ति की होती है। उस मूर्ति में उस व्यक्ति का चरित्र समाहित होता है। अगर जीवित की आप करोगे तो आप उसकी नेगेटिव जो चीजें वो करते हैं, मनुष्य वो भी ग्रहों से संचालित है, तो वो नेगेटिव ऊर्जा हम ले लेते हैं। मान लो पॉट पे बैठे हैं, शौच कर रहे हैं और हम उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस समय बड़ा पाप हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। वो पेशाब कर रहे हैं और हम उस समय मंत्र जाप कर रहे हैं, उनका नाम ले रखा है हमने गुरु का। हम बड़े शौक से बोलते हैं हमने गुरु का नाम ले रखा है, हमने तो गुरु बना रखा है। और उस समय उस गुरु का मंत्र जाप करोगे तो आपके ऊपर बड़ा प्रभाव आएगा। ये वैज्ञानिक चीजें से बता रहा हूं। प्रभाव आ सकता है, दूसरे शख्स को तो नहीं पता है कि उस वक्त गुरुजी उनके क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वो तो अपने घर में बैठ के सिमरन कर रहे हैं, लेकिन वो पॉट पे बैठे हुए हैं, वो अपनी नेगेटिव ऊर्जा विसर्जित कर रहे हैं। और मैंने उनको याद कर रखा है। मैं उनको याद तभी करूंगा जब मेरा त्रिनेत्र उनके त्रिनेत्र से मिलेगा जाकर के। मैंने ध्यान लगाया गुरु को। अब वो गुरु, मैंने तो गुरु के साथ ध्यान जोड़ा है ना, मैंने तो सैटेलाइट लिंक किया है। क्या है? सैटेलाइट लिंक करके उनके साथ में कनेक्ट हो गया। अब उनके सारे विचारों को मैं ले रहा हूं अपने पास। अब मुझे क्या पता उस समय वो क्या कर रहे हैं। तो वो पाप, तो वो ऊर्जा भी हमारे पास में ट्रांसफर होती है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा का विधान है कि मूर्ति से आप पॉजिटिव ऊर्जा लेते रहते हो, क्योंकि वो व्यक्ति तो है नहीं, वो आत्मा तो अंतरिक्ष में है। तो हर चीज का इनका वैज्ञानिक आधार है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रहों की पूजा होती है, क्योंकि ग्रहों में कोई चीज नेगेटिव है नहीं ऐसी। ग्रहों की बात करें, वापस मंगल पे भी आ जाते हैं। हालांकि मंगल का जिक्र हमने काफी किया भी, क्योंकि साल ही मंगल का है। तो मंगल इज फायर। तो एक व्यक्ति में ये फायर पॉजिटिव तौर पे भी काम कर सकती है और नेगेटिव तौर पे भी काम कर सकती है। अगर किसी के अंदर फायर होगी कुछ काम करने की तो वो कर लेगा। और कई भी होता है कि फायर है लेकिन सोचता है कि नहीं, मुझे आलस ज्यादा है। आलस की फायर किसी में ज्यादा होती है। देखिए होता क्या है, अगर आप शांति का काम करते हैं और आपके अंदर फायर है तो नुकसान करेगी। ध्यान का काम करते हैं, फायर है तो नुकसान करेगी। अगर आप युद्ध लड़ते हो और फायर है तो लाभ करेगी। आप कमांडो हैं, फायर है तो लाभ करेगी। आप पुलिस में हैं, सेना के अंदर हैं, फायर है, काम करेगी। आपके अंदर काम करने का जुनून है, आप गेम्स में हैं, प्लेयर हैं, आपके अंदर फायर है, युद्ध लड़ रहे हैं, फायर है तो काम करेगी। तो इसलिए ये जो मंगल होता है, जितनी भी आर्म फोर्सेज हैं उनका कारक होता है, युद्ध का कारक होता है, अग्नि का कारक होता है, लड़ाई झगड़े का कारक होता है, बम विस्फोट, आतंकवाद इनका कारक होता है। तो गुस्से वाली जितनी भी चीजें हैं और विन करने वाली चीजें, उनमें मंगल का रोल होता है। शांति वाली चीजें हैं, तपस्या वाली चीजें हैं, ध्यान वाली चीजों में का रोल नहीं होता। तो हनुमान जी का पाठ कितना फायदेमंद है? हनुमान जी हमारी 8 सिद्धियों को जानने वाले हैं, अजर अमर हैं। जब भी आप उनको याद करोगे, उनके साथ लिंक करोगे तो उनकी पॉजिटिव ऊर्जा आपको जरूर मिलती है, बशर्ते कि आपकी कुंडली के अंदर विधाता ने उतनी चीजें लिखी हों।
अगर आपकी चीज, अगर आप बोलो हनुमान जी मुझे ये चीज दे दो और आपकी कुंडली में भाग्य में लिखा ही नहीं है तो वो उतना नहीं देते। भगवान के नियम के खिलाफ वो भी नहीं चलते, आपको उतना ही सपोर्ट करेंगे जितनी आपको जरूरत है। ये होता है। तो अब बजरंग बाण का कहते हैं पाठ नहीं करना चाहिए डेली, आप भी मानते हैं ये? नहीं, मैं इसलिए नहीं मानता कि हनुमान जी के बारे में ये सब चीजें लोग बोलते हैं ऐसा। स्त्री और पुरुष दोनों ही तपस्या के अधिकारी हैं, बस इतना फर्क होता है कि ऋतु काल के अंदर वो नहीं कर सकती, इसलिए उन चीजों से कुछ चीजों को रोका गया पुराने जमाने में। ऋतु काल वो भी थोड़ा सा हमें समझा दो। ऋतु काल जो मासिक धर्म होता है अच्छा, स्त्री का, ओके। उस समय नहीं करना चाहिए। उसके आधार हैं, कुछ वैज्ञानिक आधार है, क्योंकि स्त्रियों को कुछ पूजाएं वर्जित की गई हैं, जैसे ध्यान और तपस्या, मेडिटेशन, और कुछ श्लोक, कुछ मंत्र, वो ऐसे होते हैं जो अपान प्राण यानी मूलाधार से लेके ऊपर तक जाते हैं। और जब स्त्री ऋतु काल में होती है तो उसको जो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा वहीं पर क्रैश करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब ऋतु काल में अगर रहेगी तो जो नीचे का अपान प्राण है वो वहीं पर क्रैश कर जाता है, जिसके कारण स्त्री को मानसिक तौर पर तकलीफ आ सकती है कभी भी, क्योंकि वो ऊर्जा ऊपर जानी चाहिए, लेकिन वहां क्या होता है कि ऊर्जा में मैग्नेटिक फील्ड होता है और उधर वहां गीलापन होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे क्रैश कर जाएगा, क्योंकि पानी का, लिक्विड का और मैग्नेटिक फील्ड की दुश्मनी होती है। इसलिए कुछ जब हम मंत्र करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता है बॉडी का, इसलिए वहां वर्जित किया तो गया। महिलाओं को बिल्कुल भी मंदिर में भी नहीं जाना चाहिए, उस समय नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, उस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर के अंदर भी वही मैग्नेटिक फील्ड हाई पावर का होता है। और खाली उसमें भी नहीं, गीले सिर भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, गीले बाल अगर हैं तब भी नहीं जाना चाहिए, सेम चीज आएगी फिर। अगर आपने बाल सुखाए नहीं है और आप मंदिर चले गए, बहुत सारी स्त्रियां चली जाती हैं, वो भी बहुत ज्यादा बीमार और उनको प्रॉब्लम्स आने का योग बनते हैं। कहते हैं अगर आप बाल पूरे खोल के अगर आप पूजा कर रहे हैं तो वो भी बहुत ही नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करता है। बाल खोल के भी हमेशा आपको बाल हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अगर आप पूजा कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो अंतरिक्ष से एनर्जी तो आएगी ना, वो बालों के थ्रू ही जाएगी अंदर। और अगर आप बाल गीले हैं उस समय पर, तो वो यही सिर पे एनर्जी क्रैश करेगी। सिर पे एनर्जी क्रैश करेगी तो आपके सिर में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने बहुत सारे विधान ऐसे बनाए हैं। उनको आजकल क्या है, अब मान लो यही सब चीजें टीवी पे हम बोल दें तो हमारा विरोध शुरू हो जाएगा कि रावत जी क्या बात कर रहे हैं, बड़े पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं, आप तो सब हाइजेनिक हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ढेकना हो गया, ये सब नॉन साइंटिफिक बातें हैं। लेकिन इनको तो वही समझ सकता है कि जो ध्यान की प्रक्रिया को जानता है। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि कामाख्या देवी टेम्पल में आप लोग जाते हैं, वहां तो माँ कामाख्या की जो पूजा हो रही है, तो उस मंदिर में क्या है, वो भी तो सब सवाल उठाते हैं उसको। वही मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजों के एक वैज्ञानिक आधार है हमारे शरीर के अंदर। जब आप ध्यान करते हो, तपस्या करते हो, मेडिटेशन करते हो, जब शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको लिखा गया है ऋषियों के द्वारा, और उनको जब हम एनालिसिस करते हैं तो समझ आता है कि इनके आधार क्या हैं। अब कई बार मणिबंध लगाना पड़ता है कि आप जब कोई बहुत बड़ी तपस्या करते हो तो गुदा जो होती है वहां पर आपको कपड़ा ठोकना पड़ता है या तकिए पे बैठना पड़ता है, कपड़ा लगाना पड़ता है। जैसे पैड लगाती है स्त्री, ऐसे कपड़ा लगाना पड़ता है। कि कई बार क्या होता है, जब आप ऊपर को एनर्जी को खींचते हो तो नीचे की तरफ प्रेशर मारती है वो, जैसे रेल का इंजन होता है ना, नीचे प्रेशर मारता है, नीचे प्रेशर मारने से गुदा के माध्यम से आंत बाहर आ सकती है, ऐसे होता है। तो ये इतना प्रेशर है बॉडी के अंदर, बहुत जबरदस्त विज्ञान है। जैसे थ्रस्ट पैदा नहीं होता हवाई जहाज का, ऐसे हमारी बॉडी में थ्रस्ट पैदा होते हैं जब हम ध्यान में जाते हैं। तो इसलिए ऋषि पातंजलि ने क्या किया, उनके सिद्धांत बताए कि अगर आप ये योगा कर रहे हो, आप ये हठ योग कर रहे हो, तो आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, आपको ऐसे इस्तेमाल करना है, आपको ऐसे बंद लगाना है, ऐसे ये सब चीजें करनी है। बड़ा बहुत गहरा विज्ञान है। आप कह रहे थे कि ऐसे कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे रावत साहब ये क्या बोल रहे हैं, बवाल हो जाएगा, लेकिन बवाल तो अभी ऑलरेडी चल रहा है। अनिरुद्धाचार्य सुना है आपने उनका नाम? उनका भाषण जो उन्होंने अपनी कथा के दौरान एक बात कही, वो भी बहुत आजकल वायरल हो रही है लड़कियों को लेकर। प्रेमानंद जी ने भी कहा, हालांकि एज अ सोसाइटी उन्होंने सबको ही वो बातें कही कि हमारी सोसाइटी आजकल इस तरीके की हो रही है। तो इस बहस में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? मैंने तो प्रेमानंद जी के फेवर में पक्ष रखा था,
फर्क इतना है कि बात उन्होंने कुछ हद तक ठीक कही है समाज सुधारने के लिए, लेकिन अगर उनको ज्योतिष का ज्ञान होता सपोज दोनों को, तो वो जो आंकड़ा बताया ना, वो आंकड़ा वो नहीं होता कि भाई 100 में 4 लड़कियां ऐसी हैं, है ना, ऐसा नहीं होता। कि हमारे यहां पर 9 ग्रह हैं ज्योतिष में, 4 शुभ ग्रह, 5 अशुभ ग्रह हैं। अब 100 में से चार जो ग्रहों से प्रभावित हैं, यानी 40% लड़कियां तो शुभ ग्रहों से प्रभावित हैं, उनका चरित्र तो खराब नहीं हो सकता। क्यों? 60 का हो जाए बात अलग है, क्योंकि शनि राहु कर दें बुद्धि को भ्रष्ट तो बात अलग है। तो इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं होता, एक तरफ पल्ला कभी नहीं जा सकता कि 100 में 4 ही ठीक हो बाकी खराब हो, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। इसलिए उनका बोलने का फर्क हो सकता है, उनकी आकलन गलत हो सकता है, उनके शब्दों का उच्चारण गलत हो सकता है, लेकिन समाज के लिए बहुत जरूरी है कि लिव इन रिलेशन जैसे जो अपराध चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, समाज के लिए उचित नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे यूरोप में ये सब चीजें पहले चल चुकी हैं। अब यूरोप वाले भी अब कानून बना रहे हैं कि माँ बाप को साथ रखना पड़ेगा, है ना, अगर माँ बाप नहीं सास ससुर को साथ रखना पड़ेगा। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मजबूत कर रहे हैं कि शादी टूटेगी नहीं, अगर तोड़ते हो तो 50% आपको, लड़की तोड़ रही है तो 50% प्रॉपर्टी का दे, लड़का तोड़ रहा है तो तू भी दे 50। ये अनुबंध क्यों मजबूत किए जा रहे हैं? तो पर ऐसे क्यों संस्कार, मतलब कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार? ये समाज किस तरफ जा रहा है? आप देखिए इतने ज्यादा मर्डर्स हो रहे हैं, शादी करने के बाद कोई अपने पति को मार रहा है, कोई पति अपनी पत्नी को मार रहा है, और इतनी बेरहमी से मार रहा है, मतलब इतना कठोर तो आप किसी दूसरे के लिए भी नहीं सोच सकते। लेकिन जिससे आपने शादी की है उसके साथ इस तरीके की वारदातें ये क्यों हो रही है? यूनिवर्स में कभी कभी ऐसे ग्रहों की चाल आती है। इस समय मैंने कहा ना कि यूनिवर्स में ग्रहों की चाल ऐसी चल रही है कि हर आदमी की और औरत की बुद्धि इस समय अंतरिक्ष से कैप्चर हो रखी है, क्रोध बस में नहीं है, ग्रह ऐसे खराब चल रहे हैं। अब जिन लड़कियों पर मंगल केतु लगन में ही बैठा होगा वो तो हत्या कर देगी, वो पुरुष भी हत्या कर देगा। पर हत्या करना तो मतलब कोई सपने में भी नहीं सोच हाँ, तो वही मंगल केतु की युति है, मंगल नीच का, तो आदमी जघन्य अपराध करता है। तो ये ग्रहों की वजह से। तो इसको भी कुछ शांत करने के लिए कुछ उपाय होता है? बस इसके शांति है कि पहले क्या होता था, इस प्रकार के विश्व शांति के यज्ञ करते थे हमारे ऋषि मुनि, अंतरिक्ष की शांति के लिए यज्ञ करते थे। उस समय मंत्रों का जाप होता था, ओम द्योहो शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति। तो वो मंत्र जाप किए जाते थे कि शांति बनी रहे, पूरा विश्व शांति में रहे। अब फुर्सत नहीं किसी को, सरकार सुनती नहीं है, आधी तो सरकार अंधविश्वास मानती है। तो पहले राजाओं के अधीन था सारा कुछ, तो राज ज्योतिषी होते थे, है ना, तो सब कुछ होता था। धीरे धीरे समय का परिवर्तन, हमारे कलयुग का स्कूल में प्रभाव। भी मुझे याद है हर रोज हवन होता था, सुबह सुबह स्कूल जाते थे तो आप हवन होता था, एक हवन की टीम होती थी, और मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं उस टीम का हिस्सा थी, और बहुत सारे हवन भी हमने अपने स्कूल में हम करते थे, अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होती थी। लेकिन आज ऐसा कुछ खास देखने को मिलता नहीं है। आपको लगता है स्कूलों में ये तमाम चीजें ऐड होनी चाहिए? जो आजकल का बच्चा है वो ये चाहता है कि इसका रिजल्ट क्या है, वैज्ञानिक आधार क्या है इसका। अब अभी 17-18 साल के बच्चे को वैज्ञानिक आधार कैसे समझाया जाए कि हवन का वैज्ञानिक आधार क्या है? या तो उसको फुल नॉलेज हो यूनिवर्स की कि यूनिवर्स चलता कैसे है, और हवन में से क्या निकलता है, कौन सी गैसें निकलती हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, तो समझ आएगा उसको। अब वो आध्यात्मिक उन्नति ज्यादा कर लेगा तो समझ में आएगा। अब छोटे बच्चों को आजकल सिखा नहीं सकते, वो तो बस मोबाइल पे चलते हैं। लेकिन अगर स्कूलों में हो या फिर जैसे पढ़ाई का एक पीरियड होता है, हर चीज का एक समय है, तो थोड़ा सा समय आप इस सब चीजों के लिए भी स्कूलों में अगर रख दें तो शायद अच्छी दिशा तो मिलेगी बच्चों को। अभी उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड सरकार ने चौपाइयां और साथ में गीता के श्लोक, तो वहां हंगामा हो गया। टीवी पर में बहुत सारी डिबेटें की हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये तो हिंदुत्व फैला रहे हैं। भाई जब आप किसी चीज को समझोगे तो आपके चरित्र में चेंज आएगा। ऐसा नहीं है कि सभी बच्चों में आ जाएगा, लेकिन क्लास में 50% में भी चेंज आ गया तो संसार में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। वो जाके अपने घर में भी उस चीज को माहौल बनाएगा, बच्चों को वो चीज सिखाएगा, है ना। तो आजकल वो सब चीजों से हम कट ऑफ हो गए, तो ये कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है। इसमें सरकारों को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकारें तो सबसे बड़ी भगवा की सरकार है, कह रहे हैं कि राम राज्य को ले आई मोदी सरकार। आपको लगता है मोदी जी के आने से कुछ अच्छा हुआ है, बेटर हुआ है? बस इतना फर्क पड़ा है
राम मंदिर का निर्माण हुआ, 370 हुआ, देशभक्ति की भावना जागी है। और साथ में जो हिंदू लोग थे उनको अपने आप को हिंदू कहने में शर्म आती थी, वो आज कुर्ते पाजामा और भगवा पहनने लगे हैं। गर्व से टीका लगाकर, गर्व से टीका लगाते हैं। नहीं तो पहले ऑफिस में टीका लगाना बड़ा मुश्किल था, टाई पैंट कोट में ही जाते थे और अपने को बताते भी नहीं थे कि भाई हम हिंदू हैं, गर्व से नहीं कह पाते थे। वो सब चीजों में इम्प्रूवमेंट आया। रावत साहब, बहुत सारे नेता भी आपके पास आते हैं जी। अपनी अपनी कुंडली लेकर और बताते हैं, पूछते हैं कि भाई आप हमें बताइए कि उद्धार होगा क्या, कुछ बड़े पद पे हम जाएंगे क्या। आप अगर हम एक दो नेताओं के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं कि उनका भविष्य क्या है। मोदी जी तो सबके प्रिय फिलहाल तो हैं ही, आपको लग रहा है मोदी जी ये वाला टर्म पूरा करेंगे एज अ पीएम? हाँ, अभी तो इनका ऐसा कोई नेगेटिव प्लेनेट नहीं चल रहा, अभी तो दशा अच्छी चल रही है, राजयोग वाली दशा चल रही है, तो अभी कुछ ऐसा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन आगे चल इनकी दशाएं चेंज होंगी। और सबसे बड़ी बात प्रतिमा जी क्या होती है, ये जो पीएम की कुर्सी होती है ना, जो पद होता है, इस पे आप किसी को भी बैठा दो वो चल पड़ता है। जिनकी उम्मीद नहीं होती वो भी चल पड़ता है। इस देश में ऐसे ऐसे लोग प्रधानमंत्री चले हैं जो कभी बोले नहीं, वो भी चल जाते हैं। पद की बात होती है। मनमोहन सिंह कभी बोले नहीं, है ना, फिर भी वो बहुत 10 साल निकाल गए, है ना। आप नरसिंह राव को देखें, इंद्र कुमार गुजराल को देखें, देवगौड़ा साहब को देखें, तो ये पद ऐसा है, इस पद को सलाम होती है। और अगर पद के साथ साथ व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो तो इंदिरा गांधी और मोदी जी, नेहरू जी, राजीव गांधी, फिर ऐसे लोग छा जाते हैं। तो मोदी जी इसीलिए छा रहे जी, क्यों? उनके ग्रह बहुत अच्छे हैं, ग्रह अच्छे, उनकी कुंडली में राजयोग हैं और उन राजयोगों का उनको बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे अब बीजेपी आप देखिए बहुत सारे चुनाव लगातार जीत रही है, तमाम राज्यों में हो रहे हैं, केंद्र में भी चुनाव हुए, तो तमाम चीजों में बीजेपी को बेनिफिट मिल रहा है। राहुल गांधी हालांकि कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, आपको लग रहा है कभी टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे और पीएम पद की कुर्सी पर राहुल गांधी को आप देख रहे हैं क्या आगे? देखिए प्रतिमा जी, सबसे बड़ी बात है किसी भी बड़े नेता के लिए उसके गुरु का होना बहुत अनिवार्य होता है। और गुरु एक ऐसा होता है, उस नेता को खरी खोटी सुना सकता है, बता सकता है तुम गलत चल रहे हो। बाकी किसी दूसरे कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं होती है। राहुल गांधी में कमी नहीं है, कमी है उसके एनवायरमेंट की, कि जो अपने आप को कुछ उनको समझ नहीं है कि मैं नेता हूं कि मैं लड़का हूं। ज्योतिष ये कहती है कि 50% पर्सनैलिटी के नंबर होते हैं। वो हमेशा संसद में टी शर्ट में होते हैं, पैंट में होते हैं, लगता ही नहीं कि नेता होगा। तो व्हाइट कपड़े पहन के घूमना, आप तो कह रहे हैं व्हाइट कपड़े अच्छे होते हैं। नहीं, व्हाइट हैं, लेकिन कम से कम आदमी को लगना चाहिए ना कि ये नेता है। नेता का एक ड्रेस कोड होता है कि भाई देश का नेता है, ड्रेस कोड उसका है, तो लोग उसको देते हैं कि भाई हमारा राजकुमार है ना। दाढ़ी 10 दिन बना ली, 10 दिन नहीं बनाई, है ना। जैसे एक मजदूर करता है ना, 15 दिन बना ली, 15 दिन छोड़ दी। या तो तुम दाढ़ी बनाओ या दाढ़ी रखो, एक फेस बनाओ कि ये फेस है मेरा, है ना। कपड़े बढ़िया पहनो आप, है ना। आप कपड़े ब्रांडेड ना पहनो, आप 250-250 आप खादी भंडार के कुर्ते पाजामे पहन लो, कलफ लगा के उनको ढंग से पहन लो, जैकेट पहन लो। नेता हो तो कम से कम कुर्ता तो होना ही चाहिए। मोदी जी की टक्कर में अगर आना है तो उनके जैसे कपड़ों का माहौल, तो जैसे इनके पिताजी थे, क्या शानदार कपड़े पहनते थे, उनसे ही सीख लो। राहुल गांधी कह रहे हैं मेरा तो ये मानना है कि एज पब्लिक से मैं कनेक्ट हो जाऊं, जैसे आम पब्लिक टी शर्ट पहन के घूम रहे, मैं भी टी शर्ट में हूं, तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। ऐसे कभी कनेक्ट नहीं होती। पब्लिक ये चाहती है कि हमारा जो नेता हो ना, वो हम सबसे अलग राजकुमार दिखना चाहिए। अगर वो सोचेंगे अरे ये तो हमारे जैसा ही है व्यक्ति, ये कुछ नहीं है, तो बेकार है। अच्छा, ये भी तो आता है दिमाग में, अरे ये तो ऐसे ही हमारे जैसे शर्ट पहन रखी 500 रुपए की, क्या फायदा। तो इसलिए इनको अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान अगर दे दें तो बोलने में कमी नहीं, नॉलेज में कमी नहीं। अगर इनकी पर्सनैलिटी सुधर जाए, है ना, व्यक्तित्व कुर्ते पाजामे, चूड़ीदार कुर्ते पाजामे हो, कलफ लगे हुए हो, जैकेट पहन के रखें, दाढ़ी मूछ साफ करके रखें या दाढ़ी रखें, वो इनकी सोच है। और फिर अगर वो ये पब्लिक में निकले तो इनका 50% रेशियो बढ़ जाएगा। अच्छा। ये टक्कर दे सकते हैं। अभी तो ये पार्लियामेंट में सारे नेता इतने बैठे होते हैं, लगते हैं नेता, और ये टी शर्ट हाफ में पहन करके पहुंच गए। ये कोई लगते ही नहीं कि नेता है कोई। अच्छा, नेता नहीं लग रहे अभी। बिल्कुल नहीं लगे। जब लगोगे नहीं तो वोट कहां से मिलेगी फिर आपको। तो मतलब इसलिए इनको ये बात कोई कहता नहीं है। अब हम लोग गुरु लोग हैं। मैंने तो इनको कहा था, मैं तुम मुझे गुरु बना लो, मैं तुम्हें प्रधानमंत्री बना दूंगा, चाणक्य की तरह मैं बना दूंगा। बना देंगे कैसे? बिल्कुल। तो चाणक्य ने कैसे बना दिया चंद्रगुप्त मौर्य को? क्योंकि उनको ये सिखाना ही तो है कि भाई तुमने कैसी पर्सनैलिटी में जीना है। 50% तो नंबर किसके होते हैं? 50% तो आपके नंबर फिल्म स्टार के नंबर किस बात के हैं? वो
हीरो होता ही हीरो है वो। तो ऐसे राजनीति में आपकी वैल्यू सबसे ज्यादा, उसके पहनावे में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और वो उन्होंने जीरो कर रखा है। तो बिना पहनावा ठीक किए कभी पीएम बन पाएंगे राहुल गांधी? मुझे नहीं लगता है, अगर यही हाल रहेगा तो कभी नहीं बन तो सकते। प्रियंका गांधी, उनमें लगता है कुछ बात है कि नहीं? नहीं, प्रियंका गांधी में दम है, लेकिन जब आदमी काम करता है सतह पे, प्रियंका गांधी के मोदी के जी के टक्कर में ग्रह हैं, टक्कर में ग्रह हैं, उनके ग्रह बहुत पावरफुल है। रहती भी साड़ी वगैरह पहन के ही है, सूट। नहीं, वैसे भी उनके ग्रह भी अच्छे हैं। अच्छा। तो व्यक्तित्व भी अच्छा है, तो उसका इफेक्ट आता है। लेकिन उनको अभी कोई पद ऐसा नहीं मिल रहा जो करके दिखाएं। ना, आदमी के पास जिम्मेवारी जब आती है तब वो निखरता है, तब वो वक्ता बनता है, तब वो बोलता है ना। तो उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए अभी क्या सारी इनके चारों तरफ चापलूसों की कुंडली है, पूरी की पूरी बनी हुई है। वो बताते नहीं कि सर आप क्या कपड़े पहनते हो, आप हमारे नेता हो। यस सर, यस मैडम वाले लोग ही हैं बस। वही प्रॉब्लम है। अब मान लो एक स्टेट का मुख्यमंत्री, और अगर उसके सामने खड़ा होगा, क्या मुख्यमंत्री की पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी लगेगी कि राहुल गांधी की अच्छी लगेगी? नहीं लगती। राहुल गांधी की पर्सनैलिटी नहीं लगती किनसे, और उसी वजह से वो मार खा रहे हैं। जो नुकसान हो रहा है, क्योंकि आपको देखो, जब मिनिस्टर बनता है ना, तो पर्सनैलिटी डेवलपर उनके साथ जुड़ते हैं। बड़े बड़े डिजाइनर्स जो कपड़े डिजाइन करते हैं, कपड़े डिजाइन करते हैं, फेशियल वाले भी रोज 30 दिन फेशियल। एक दिन में किसी मिनिस्टर के यहाँ चला गया, तो उन्होंने बुला रखा था, मैं कहा साहब से मिलना है। कहता वो अभी वो आया हुआ है ना अभी फेशियल वाला। मैं कहा फेशियल वाला? कहता जी फेशियल हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि चमकाने वाले, चमकने वाले वो सब होते हैं। अब उनका वो बेनिफिट तो लेना कम से कम। तो मतलब तमाम नेताओं को भी चमक के रहना चाहिए, अपने आप को चमका के रखना आप चाहिए। देखिए, पहले अटल जी की फोटो और जब प्रधानमंत्री बने थे अटल जी की फोटो में कितना फर्क था। केजरीवाल साहब को देखिए, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब उनकी पर्सनैलिटी में, और बाद में मुख्यमंत्री बने, पर्सनैलिटी में जमीन आसमान का फर्क था। पहले छुआरे जैसी शक्ल थी, बाद में सेब जैसी शक्ल हो गई, है ना। कपड़े तो लेकिन वही पहन रहे थे, फिर भी शक्ल में तो इम्प्रूवमेंट आया ना। तो कई बार ये होता है कि आदमी को अपनी पर्सनैलिटी का खास ध्यान रखना पड़ता है। आदमी को तो चलो अब ये नेता रखेंगे नहीं रखेंगे उनके ऊपर छोड़ देते हैं हम। लेकिन अब लोग ऐसे क्या 5 उपाय करें जिनसे उनकी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिविटीज अगर कम से कम चल रही हैं, बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव ना डालें, ठीक सब कुछ शांति से चलता रहे। देखिए, अगर आप और हर कोई उन उपायों को कर भी पाए। हाँ, अगर आप मानसिक पीड़ा में हैं, आपको टेंशन डिप्रेशन रहता है, तो आप कभी भी जल का दान ना करें। अच्छा, है ना। दूध का दान ना करें, इससे आपका चंद्रमा और कमजोर होगा। उस कंडीशन में आपको मोतियों की माला पहननी चाहिए, सफेद कपड़े ज्यादा पहनने चाहिए, और चांदी के गिलास का पानी और दूध दही का सेवन करना चाहिए, जिससे मूड मजबूत होगा तो मन मजबूत होगा। मन मजबूत होगा तो आप अपने गाड़ी ट्रैक पे ला सकते हैं। जिन लड़कियों की शादी नहीं हो रही है उनको लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, क्योंकि मंगल शादी में बाधक होता है। बहुत सारी मंगली की लड़कियां होती हैं, उनको बहुत सारे ज्योतिषी मूंगा पहना देते हैं, वो गलत है, वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो सोने में मूंगा डालते हैं बहुत सारे लोग। गुरु अगर आपका नीच का है जिन लड़कियों का, तो गुरु की पूजा करनी चाहिए। कई बार गुरु नीच होने के कारण शादी नहीं होती है लड़कियों की, तो उनको पीले वस्त्र ना धारण करके पीले वस्त्रों का दान करें। अच्छा। गुरु की पूजा करें, पीपल के पेड़ की पूजा करें, तो उससे आपका बृहस्पति पॉजिटिव होगा। तो आपके लिए जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको हरी चीजें ज्यादा पहना, ट्रैक सूट हरे होने चाहिए, व्हाइट होने चाहिए। व्हाइट या हरे रंग का कॉम्बिनेशन जिन बच्चों को आप पहना के रखोगे नाइट में, तो उनकी नींद भी अच्छी आएगी, पढ़ाई भी अच्छी होगी और मेमोरी भी अच्छी होगी। जिनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, शनि नीच का है, डिवोर्स केस चल रहा है, कोई भी पुलिस केस मुकदमा चल रहा है, तो आपको काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए किसी भी कीमत पर। शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार को तेल का दान करते रहना चाहिए, तो उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में, तो आप हीरा पहन सकते हैं। आप गाने में, संगीत में, कोई भी इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसमें शुक्र मजबूत होगा, तो आपके लिए बहुत ज्यादा। तो डायमंड पहने तो बेनिफिट, डायमंड पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। और पैसा सब कमाना चाहते हैं, पैसे के लिए कोई उपाय बताओ। पैसे के लिए पुखराज होता है। अच्छा, अगर आपका बृहस्पति अच्छा है तो आप पुखराज पहन सकते हैं। और एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर कराना चाहिए कि मेरी कुंडली में कितना पैसा आ सकता है, कि मैं क्या अरबपति बनूंगा,
करोड़पति बनूंगा या मेरी कुंडली में कितना पैसा है, वो आपकी कुंडली का जो लेवल है वो बता देता है। अच्छा, वास्तु भी क्या रोकता है क्या ग्रोथ से? कभी अगर हमारा वास्तु सही नहीं है तो हमें पैसा कभी कमाने नहीं देगा या हमें बीमारियों में घेर के रखेगा? वास्तु का भी प्रभाव है। 50% आपके घरों का प्रभाव है और 50% वास्तु का प्रभाव है। अगर आप का फोन आईफोन है, बहुत बढ़िया, 1.5-2 लाख रुपए का, और आप बेसमेंट में बैठ के काम करोगी तो काम नहीं करेगा वो, है ना। अगर आपके पास 500 रुपए का फोन है और छत पे बैठ के काम करोगी तो आईफोन से ज्यादा अच्छा काम करेगा वो। इसलिए आपके ग्रह बहुत अच्छे चल रहे हैं और आपका वास्तु खराब है तो आप कामयाब नहीं होंगे। तो जो वास्तु एक्सपर्ट्स भी आजकल बहुत सारे ज्ञान देते हैं, तो इंस्टाग्राम वाले ज्ञान को मान लें क्या? नहीं, वास्तु का भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जैसे आज हमने ज्योतिष पे और सारी चीजों पे बात करी है, ऐसे वास्तु पे फिर कभी एक एपिसोड हम बनाएंगे। वास्तु की गहराइयों की जानकारी हम देंगे। आप वास्तु भी करते हैं? हाँ, मैं 10 सब्जेक्ट करता हूँ। अच्छा। मैं पंचांग अध्ययन करता हूँ, मैं फलित ज्योतिष करता हूँ, मैं वास्तु करता हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ, मैं पॉमिस्ट्री भी करता हूँ। अच्छा। हम पॉमिस्ट्री पे भी करते हैं, पढ़ाते हैं, राइटर हूँ, मैंने किताबें लिखी हैं इसके ऊपर। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी वो बुक लिखी है मैंने, प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी उस पर बुक लिखी है, प्रश्न ज्योतिष जो आदमी तुरंत जिसके पास कोई कुंडली भी नहीं है और उसके बारे में बताना होता है, वो भी हम करते हैं। शक्ल देख के एक इंसान के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, उसमें भी पता चलता है, उससे भी पता चलता है। शक्ल देख से हमें पता चल जाता है कि इस लड़की का डिवोर्स होगा, विधवा होगी, क्रोधी है या कैसी है, वो सब फेस से पता चलता है। मेरी शक्ल देख के आपको क्या लग रहा है? नहीं, वैसे तो ठीक है आपका, वैसे तो ठीक है, लेकिन ये सब चीजें सार्वजनिक नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, मतलब ठीक लग रहा है कुछ? आंख, नाक, कान, आईब्रो, माथा, लिप्स, ये गर्दन, कान, इन सब से पता चलता है। इसको सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं कि कौन सा सामुद्रिक शास्त्र में कौन सा पार्ट्स आपका बड़ा है। नाक लंबी है तो राजयोग है ना। अगर मान लो भौंरी है तो आपका डिवोर्स होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी। ऊपर का अगर मान लो छोटा लिप्स है तो चरित्र पे इफेक्ट आएगा। ये सब चीजें फिर वो सामुद्रिक शास्त्र में आती हैं। वो भी लंबा विषय है, वो फिर कभी एक टॉपिक कर सकते हैं। मतलब आपके पास ज्ञान का भंडार है और तभी मैंने आपको कहा था कि आप किसी विषय पूछ सकती हैं। सही बात है। चलिए, तो ये तमाम जानकारियां आपने हमारे साथ आज साझा की और इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमारे तमाम लोगों को दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद है मुझे कि तमाम दर्शकों को भी सवालों के जवाब मिल ही गए होंगे जो वो तलाश रहे थे। और इंस्टाग्राम वाले ज्ञान से तो बचना ही चाहिए सबको। बिल्कुल बचना चाहिए। इंस्टाग्राम टेंशन बढ़ा देता है ना, वो एक तरह से टेंशन बढ़ाता है, बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन भी देता है और बहुत सारे लोग उसमें गुमराह हो जाते हैं और गलत स्टेप उठाना शुरू कर देते हैं। किसी पे भी भरोसा ना करें ना, क्योंकि अब देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, रील स्क्रॉल करेंगे तो हर दूसरा तीसरा शख्स आपको यही कहेगा कि भाई मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, आप ये कर लो, आप ये कर लो, आप ये कर लो। तो सिर्फ इसको एक पैसा बनाने से जोड़ दिया है लोगों ने, मतलब डिटेल में नहीं जा रहे, ज्यादा पढ़ाई नहीं कर रहे और कुछ भी बस बोल रहे हैं बोलने के लिए। अभी मैं किसी को, एक स्त्री को सुन रहा था, उसका अपने पति के साथ तलाक हो गया, उसका कोई रास्ता नहीं निकला। उसने कहा तुम रील बनाना शुरू करो और नाचना गाना शुरू करो। और उसने शुरू कर दिया तो उससे 20-25-30 हजार रुपए आने शुरू हो गए। अब वो खुश है उसमें, बोलते मैं अपने बच्चियों को दोनों किससे पढ़ा लिखा रही हूँ। तो अब ये सोशल मीडिया से आपको अगर इतना पैसा मिल जाता है, कईयों को ज्यादा भी मिलता है ना, तो वो अपना कोई ना कोई तरीका ऐसा ढूंढते हैं कि पब्लिक को बांध के रखने की कोशिश करते हैं। इसमें छोटे लेवल से, मजदूर से लेकर के भी बड़े लोग तक काम कर रहे हैं। कई बार बांग्लादेश के लोगों की आप रील देखोगे तो कैसी कैसी रीलें बनाते हैं, उनको भी लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं। तो ये कि इसको ज्ञान के साथ मत जोड़िए। ज्ञान जो है आज के पॉडकास्ट में आपने देखा, ये ट्रू ज्ञान है। ऐसे ट्रू ज्ञान के पॉडकास्ट देखिए और सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे आपको अनुभव आ जाता है कि सही ज्ञान कहाँ है। और ये अनुभव, इतनी सारी ट्रॉफीज जो यहाँ पर भी है, अंदर आपके ऑफिस में भी थी, ये ज्ञान की वजह से ही है। ये ईश्वर का आशीर्वाद है। ये तभी इतना मिलता है कि मैं 411 सम्मेलन और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि 104 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मुझे संस्थाओं से मिले। वर्ल्ड रिकॉर्ड है 104 लाइफ टाइम मिलना। आदमी को जिंदगी में 1-2 ही मिलते हैं। तो ये सिर्फ ईश्वर का आशीर्वाद है। तो आप इसको 108 करने की सोच रहे हैं?
हाँ, अब 108 करने की तो हो ही जाएंगे जल्दी। ओके, तो ठीक है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए धन्यवाद और तमाम इस धन्यवाद, चर्चा के लिए। धन्यवाद। तो आपने सुना आज के इस पॉडकास्ट को, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में, और बहुत सारे विषयों पर हमने बात की रावत साहब से, और उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज हमारे साथ शेयर की। और इतने सारे जो सोशल मीडिया पर आप चीजें आजकल देख रहे हैं, रावत साहब साफ साफ ये कह रहे हैं कि आपको हर किसी चीज पे विश्वास नहीं करना है। आप देख रहे हैं, भले ही दूसरा शख्स सिर्फ पैसे कमाने के लिए उस चीज को डाल रहा हो और आपको गुमराह कर रहा हो, आप वो चीजें करे भी, लेकिन उसका उल्टा ही गलत इफेक्ट आपके ऊपर पड़े। आप अच्छा समझ के किसी चीज को कर रहे हैं, लेकिन उतना ही आपको परेशानी में वो चीज डाल दे, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को क्रिएट कर दे, तो उन चीजों में बिल्कुल मत जाइए। न्यूमरोलॉजी में जहां तक की बात है, बहुत सारे लोग आपको बहुत सारी कंफ्यूजन में डालेंगे और कहेंगे कि न्यूमरोलॉजी आप अगर सही कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। लेकिन रावत साहब ये कह रहे हैं न्यूमरोलॉजी सिर्फ एक उंगली के बराबर है हमारे पूरे शरीर में, और आप अगर इतनी सी बात का ध्यान रख के बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देंगे तो वो भी कोई भी एक अच्छा कदम नहीं होगा आपके लिए। तो लाइफ में कुछ अच्छे स्टेप्स उठाइए। परेशानी है तो उस परेशानी का हल भी मिलेगा, लेकिन उस हल के लिए आपको एक सही शख्स के पास जाना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी को बिल्कुल भी आप दरकिनार नहीं कर सकते। आपकी कुंडली में क्या है, कैसे है और क्या चीजें आपको मिलेंगी, वो अपनी कुंडली के जरिए ही आप जान सकते हैं। तो अच्छे से किसी अच्छे जानकार को अपनी कुंडली दिखाएं, और अपने बारे में जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको साइंटिफिकली एक कुंडली के हिसाब से मिल सकती है, अदरवाइज मिल नहीं सकती है। तो मुझे विश्वास है कि इस पॉडकास्ट से बहुत सारा फायदा और बहुत सारी अच्छी नॉलेज आपको मिली होगी। तमाम जो दूसरे टॉपिक्स अभी रह गए हैं उसको भी हम अगले पॉडकास्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे और तमाम उन सवालों का जवाब भी देंगे। फिलहाल मेरे साथ इस शो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।